तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से द एसएम शो पर। और मेरे पीछे का बैकग्राउंड आज थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा होगा क्योंकि अपने जूम भैया जो है थोड़े नाराज हो चुके हैं। तो हमने सोचा थोड़ा डिस्कॉर्ड पे आया जाए। डिस्कॉर्ड पे पहला पॉडकास्ट जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बताना कि पॉडकास्ट की जो क्वालिटी है वो कैसी आई, अगर इसे दोबारा ना किया हो हमने और जो तुम देख रहे हो वो डिस्कॉर्ड वाला ही हो, ठीक है। तो बताना कि कैसी क्वालिटी आई है। और आज जो एसएम शो पर आए हैं भाई, बड़े टाइम से मैं इनको बुलाना चाह रहा था, बट भाई साहब जो है मतलब अपनी ईमेल नहीं चेक करते। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो बड़ा जुगाड़ उगाड़ लगा के हमने मतलब ऐसे इंस्टाग्राम नाम की एक चीज होती है, वहां उस चिड़िया से इनको पकड़ा है। चिड़िया खैर दूसरी होती है, वो नीली वाली होती है। हमने इनको पिंक वाली जगह से पकड़ा है, ठीक है। तो आज हमारे साथ है अभिषेक भाई फ्रॉम सुपर एक्सपोज। तो अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और बताएं कैसे हैं आप। बिल्कुल सही है भाई, आपने बुलाया और हम आपकी जगह पे आए हैं, बहुत बड़ी बात है भाई। बिग फैन सर। ये मुझे बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, कभी कभी सुनने में भी अच्छा लगता है जब कोई बोलता है सामने से। तो सही सही। खैर फैन तो हैं आपके, हम पॉडकास्ट देखें आपके सारे, तो फैन तो बनता है। अरे भाई, बहुत बहुत ये जब कोई बोल देता है ना तो अपने आप दिल खुश हो जाता है। पर हाँ, सुकून। बस एक हाँ। चीज पूछूंगा कि सिर्फ सुपर क्रिएटर्स के देखे या स्टैंड अप कॉमेडियंस के भी देखे। आप फंसे, आप फंसे। मतलब मैंने ट्राई किया देखने का, लेकिन मैंने अभी तक जो है धीरे धीरे देख रहा हूँ ना, थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए अभी सुपर क्रिएटर्स का देखा है, स्टैंड अप कॉमेडियन का भी देख लेंगे। जैसे सुपर क्रिएटर्स के साथ डेप्थ में जाते हैं ना, वैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ हम्म। भी एकदम डेप्थ में जाके बातें करते हैं। तो हाँ। वहां पर अपन तो। हम्म। तो भाई सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है। अभी रिसेंटली बड़ा बवाल ववाल चल रहा है, ठीक है। एक एक हम्म। एक तरफ चल रहा है मैन ऑफ कल्चर की पूरे हाँ। पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट हुई थी दिसंबर में। तो बहुत ही मतलब हाँ। बहुत ज्यादा ग्रो किया उन लोगों ने। मतलब हम्म। जैसे जैसे करते 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 धीरे धीरे करते करते अब उनकी पॉडकास्ट का एक लेवल बन गया है। देन उसके बाद अभी रिसेंटली आप लोगों ने शेमलेस पीपल स्टार्ट किया है। तो मैं स्टार्ट ही हाँ। वहीं से करता हूँ। इस शेमलेस पीपल हम्म। का जो आइडिया था वो कहाँ से आया, और मैन ऑफ कल्चर के बारे में आपके भी क्या ख्याल है। शेमलेस पीपल का आइडिया अपने को आया था अराउंड, मतलब बहुत टाइम पहले ही आया था, लास्ट ईयर ही। सचिन भाई और मैंने जो है ना प्लान किया था कि हम ऐसा एक चैनल खोलते हैं जहाँ पे हम दो जन जो हैं वो जैसे रिएक्शन वीडियो हो जाते हैं, हम्म, किसी मीम पे रिएक्ट करना या रिएक्शन टाइप का चैनल हमने स्टार्ट करने का सोचा था। हमने एक वीडियो रिकॉर्ड भी की थी, लेकिन फिर वो वीडियो स्क्रैप कर दी हमने, वो आइडिया पसंद नहीं आया। फिर हमने जब देखा कि भाई मैन ऑफ कल्चर का सीन चल रहा है, लोग मेरे को कमेंट करते थे, मेरे सब्सक्राइबर जो है ना बार बार कमेंट करते थे कि भाई आप भी पॉडकास्ट करो, मैन ऑफ कल्चर पे आओ, पॉडकास्ट करो, ठीक है। मैंने सोचा कि जो आइडिया हमने वो बनाया था उसको शुरू कर ही देते हैं फाइनली। तो फिर सचिन भाई के साथ मैंने अराउंड 2 महीने पहले जो है फाइनली स्टार्ट कर दिया ये पॉडकास्ट वाला सीन। सही। हाँ। बट यार एक चीज जो है वो, जो पॉडकास्ट की एक अच्छी बात, आपने कभी ये चीज अभी नोटिस करी है रिसेंटली की हम्म। जो चीजें आप वीडियो में नहीं बोल सकते वो पॉडकास्ट में हम्म। मतलब आपको एक तरीके से बोलने का मौका मिल जाता है। मतलब किसी की टांग खींचनी हो या फिर किसी की तारीफ हाँ। करनी हो जिसकी आप तारीफ नहीं कर पा रहे हो वीडियो में, ऐसा ऐसा मौका मिल रहा है क्या। हाँ बिल्कुल मिल रहा है। टांग खींचने से स्टार्ट ही हुआ था अपना पॉडकास्ट। वो तो फिर हम पहले एपिसोड से सबको देखते पता है। हैं। पंद्रह हाँ। 15 अप्रैल को आया था शायद पहला पॉडकास्ट। हाँ अप्रैल में ही स्टार्ट किया था। हाँ सही सही सही। तब हाँ से क्योंकि शुरू। पॉडकास्ट में क्या सीन होता है ना कि जैसे अपन दो बंदे, जैसे मैं ना डिस्कॉर्ड पे बहुत पहले से बैठता हूँ, जैसे अपन अभी बैठे हैं ना, वैसे कैमरा ऑन करके नहीं बैठते हैं, लेकिन हम जो है ऐसे वॉइस पे बैठे रहते थे। मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ तो ऐसे नॉर्मली बात चलती रहती थी। पॉडकास्ट को भी हमने वैसा ही लिया है, क्योंकि हम अपने फ्रेंड से कुछ भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बात करेंगे और प्लस ऑडियंस को जो है थोड़ा इंगेज रखने के लिए कि हाँ भाई, तो अगल बगल की बातें कर लेंगे, अच्छा लगता है और खुद को भी सुकून होता है कि अपने जैसे क्रिएटर से बात कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात सही तो ये होती है। सही सही हाँ। सही। और क्या। बढ़िया बढ़िया। तो भाई शेमलेस पीपल पे भी दोबारा आएंगे। पहले चलते हैं, हम्म। थोड़ी खुदाई करते हैं और चलते हैं कुछ इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। तो भाई ये हाँ। सुपर एक्सपोज की कहानी क्या है, मतलब सुपर एक्सपोज कैसे स्टार्ट हुआ। क्या ये मतलब एंड गेम के टाइम की बातचीत है या फिर उससे भी पहले हमें जाना पड़ेगा। हाँ उससे पहले जाना पड़ेगा, अराउंड 2 साल पहले जाना पड़ेगा। मैंने कई बार अपनी लाइफ स्ट्रीम से बताया है, अच्छे से कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे स्टार्ट किया मैंने। आज हो जाए। तो हाँ आज हो जाए।
तो मैंने मेरा चैनल प्लान था 2016 में ही स्टार्ट करने का। 2016 में स्टार्ट करने का प्लान था। मैंने एक आध चैनल ऐसे स्टार्ट भी किए, कुछ वीडियो नहीं डाला, सोचा आइडिया आया लेकिन कुछ काम नहीं किया। लेकिन 2017 में मैंने 2 चैनल खोले एक साथ मतलब अचानक से 2 चैनल। एक चैनल का नाम था फोर्स एक्सपोज, एक चैनल का नाम था वीएस गेमर, ठीक है। इन 2 चैनल को मैंने अपने दोस्त के साथ स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जो है वो सब चैनल पे वीडियो डाले। एक पे मैं एनिमेशन वाले वीडियो डालता था क्योंकि स्टार्टिंग से मैं एनिमेशन का ही काम कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो है सेकंड चैनल पे जो है ऐसी गेमिंग की वीडियो डालता था, लेकिन चला नहीं वो चैनल, नहीं चले वो चैनल। मैंने 1 साल मेहनत की, 200 सब्सक्राइबर्स ऊपर नहीं बढ़े उन पे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में गेमिंग का क्रेज ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था इंडिया में गेमिंग का क्रेज। इंडिया में वही था कि गेमिंग की वीडियो पे अगर आप अलग तरीके की कमेंट्री करो तो वो वाला क्रेज था, जैसे कैरी मिनाटी करता था। हाँ, एक हिंदुस्तानी गेमर करके भी एक बंदा था, वो जो है डबिंग करता था GTA 5 की वीडियोस को, तो उस टाइप के वीडियो चलते थे, उसके अलावा नहीं चलते थे। फिर मैंने बंद करके फाइनली 2018 में, क्योंकि मैं सुपर हीरो फैन स्टार्टिंग से हूँ, स्पाइडरमैन के टाइम से ही हूँ, और कॉमिक्स भी बहुत सारी पढ़ रखी है मार्वल की, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर ही देते, ज्ञान अपना दे ही देते कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि सुपर हीरो कम्युनिटी की शुरुआत हुई थी आई थिंक वहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं होता, अराउंड 6 महीने के आसपास टाइम हुआ था। तो 2018 में फिर फाइनली स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा भाई, 2-3 पर्सनल सवाल पूछूंगा जो कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। तो वो आपको अभी थोड़े वियर्ड लग सकते हैं, बट अभी मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। सबसे पहले तो आप हो कहाँ से, मतलब किस रीजन से? मैं एक्चुअल में रांची से हूँ, झारखंड। हाँ, धोनी भाई का नाम सुन रखा होगा उनका। आप सबको पता लग जाता है। खैर, रांची में अपना दोस्त भी है तो वो है, तो रांची का नाम तो अब सब जानते हैं कि रांची है धोनी भाई, तो धोनी भैया की वो है। मतलब हर रांची वाला ऐसा लगता है कि धोनी भैया के घर पे एक बार तो होके आया हो। भाई हो के आया हूँ मैंने अपने ब्लॉगिंग सही चैनल पे अपलोड किया है। सही में। और अब उन्होंने बैठा के चाय भाई नहीं पिलाई थी, वो दूसरी बात है यार अभी कॉल करते हैं यार उनको, ऐसे कैसे बस अभी कॉल लगाते हैं यार, ऐसे कैसे किए हैं भाई? वही ना, अगली बार सीएसके को जीतने नहीं देंगे, बता रहे बढ़िया। आप कहाँ से हो बाय द वे? वैसे भाई मैं दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ भाई, वैसे मेरा प्लान है दिल्ली आने का, शिफ्ट होने का ही प्लान है। शिफ्ट होने का प्लान है? हाँ सही। तो देखते हैं, बताएंगे आपको कभी जब शिफ्ट हो जाएंगे तो तब तो बैठ के आमने सामने बात होगी, फिर क्या डिस्कस। अरे पॉडकास्ट एक्चुअल में ऐसे ही होता है, आमने सामने बैठ के। हाँ यार, ताकि मारपीट हो सके, कुछ बढ़िया एकदम। हाँ बस ऑफेंड होगा जा सके, कंट्रोवर्सी ऐसे क्रिएट करेंगे एकदम बढ़िया, जैसे वो स्वामी ओम वाला वो याद है ना न्यूज चैनल में आके लोगों को धुन दिया करता था भाई सौरभ कुमार, ओ भाई पता नहीं क्या क्या है। बहुत उसके उल्टे काम कैरी मिनाटी के चैनल पे दिखते थे। अच्छा, आप रांची से हो तो आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब रांची से ही है? सारी अभी वहीं से हुई है। अच्छा, मैं ये सब किस लिए पूछ रहा हूँ ना भाई, क्योंकि देखो, एक होती है कि हमारे उसमें स्मॉल टाउन की बात होती है, तो रांची को आप कैसे देखते हो? स्मॉल टाउन देखते हो या एक वेल सेटल्ड टाउन? नहीं, वेल सेटल्ड टाउन नहीं है, स्मॉल और वेल सेटल्ड टाउन के बीच का है वो। ठीक है। हाँ, तो मतलब ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमने कभी मार्वल और डीसी का नाम कभी सुना ही नहीं था। हमें नहीं पता था मार्वल क्या होता है, हमें नहीं पता था डीसी क्या होता है। कॉमिक बुक्स का नाम हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हमने बस ये डोरेमोन पे देखा था कि कॉमिक बुक्स वो कुछ पढ़ता था और उसको खूब हंसता था, तो हमें वो लगता था कि कॉमिक बुक्स मतलब कि कॉमेडी वाली किताबें होती हैं, जोक्स की किताबें होती हैं, क्योंकि वो पढ़ के बहुत हंसता था। तो इंडिया में आप लोगों ने मार्वल और डीसी की कहानियां कैसे पढ़ी? मतलब आप लोगों का रुझान जो है वो कॉमिक बुक्स की तरफ किस तरह से आया? मैं ये जानना। बचपन में क्या था कि ऐसी स्टोरीज पढ़ने की आदत होती है ना, उस समय कॉमिक्स में तो शुरू से पढ़ने की आदत थी। पहली बार पापा ने मेरे को कॉमिक्स ला के दी थी, जब मतलब एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे। हाँ, तब टीवी वगैरह भी उतना चलन नहीं था। हाँ, टीवी में सिर्फ वही कार्टून वार्टून देखते थे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने ला के दी थी कॉमिक। मेरे को 1-2 कॉमिक लाई थी, एक चाचा चौधरी की कॉमिक थी और एक शायद स्पाइडरमैन की कॉमिक थी, मेरे को उतने अच्छे से याद नहीं है। हाँ, लेकिन यही 2 कॉमिक थी, और स्पाइडरमैन का फैन तो मैं था ही इसलिए मैंने वहाँ से कॉमिक पढ़ना चालू किया, ठीक है। चाचा चौधरी की भी सारी कॉमिक पढ़ दी
उसके साथ साथ मार्वल डीसी की भी, राज कॉमिक्स की कुछ पढ़ी थी लेकिन उतनी मिलती नहीं थी मेरे एरिया में राज कॉमिक्स, मार्वल डीसी की ज़्यादा मिलती थी। तो उस चक्कर में जो है कॉमिक पढ़ना वहाँ से स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्टोरी अच्छी लगने लगी। पहले रैंडमली पढ़ता था, कोई सी भी कॉमिक उठा ली पढ़ ली, फिर उसके बाद ये देखना चालू किया कि भाई सीक्वेंस क्या है कॉमिक का, क्योंकि कहीं से भी पढ़ रहे हैं कुछ समझ में तो आएगा नहीं, किसी भी इशू से पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद ऐसे करते करते जो है। अच्छा, मिलती कहाँ से थी ये कॉमिक्स इंडिया में, मतलब कैसे मिलती थी? यहाँ पे शॉप्स थी कुछ कॉमिक की, जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन टाइप की, वो ट्रेन स्टेशन के सामने जो होती है ना, बस वहीं पे मिलती थी, एक वही जगह होती थी जहाँ मिल जाती थी। तो सस्ती पड़ती थी या फिर मतलब महंगा वाला? सस्ती पड़ती थी, मतलब अब पता नहीं, मार्वल पापा ही ला के देते थे मेरे को स्टार्टिंग में, तो उतना मेरे को पता नहीं था, लेकिन मतलब 50-60 की मिलती थी। और मार्वल वाली महंगी होती थी थोड़ी, जो चाचा चौधरी वाली होती थी वो 50-60 की होती थी। 50-60 उस समय के हिसाब से बहुत है यार। अब फिर भी हाँ 50-60 में तो एनसीईआरटी की किताबें आ जाती थी यार, कुछ कुछ एक दो किताबें जो होती थी हमारी अंग्रेजी वगैरह की है, हाँ 10th के टाइम में वही तो उतने में तो किताबें आ जाती थी हमारी, वसंत क्षितिज कृतिका ऐसे कुछ किताबें होती थी हमारी। हाँ वो सब आ जाती थी। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो ऐसा है कि अभी सुपर हीरो कम्युनिटी के जितने भी बंदे हैं सब बोलते हैं हमने कॉमिक्स पढ़ी है, कॉमिक्स का ज्ञान है, ये है वो है। अब मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, साला ये लोग कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हमने आज तक कॉमिक्स का नाम नहीं सुना। ये चीज आपके साथ हुई है कि नहीं हुई, कि मतलब ऐसे बंदे मिलते हो कि भाई तुम कॉमिक्स पढ़ कहाँ से रहे हो, कभी ये सवाल पूछा जाता है? नहीं अब नहीं पूछते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कॉमिक हम खुद पढ़ रहे हैं, तो हमसे सवाल पूछा जाता है सब बहुत बार खुद से ही भाई कॉमिक कहाँ से पढ़ते हो। मैंने बोला यार कॉमिक अब तो पता नहीं कहाँ मिलती है कॉमिक, अब तो जाना पड़ता है स्पेशल जगह कॉमिक लेने के लिए, क्योंकि ट्रेन स्टेशन के सामने अब कॉमिक्स मिलती नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं अब तो खैर आपके ऑनलाइन वगैरह कॉमिक्स का अब तो ऑनलाइन है, हाँ ऑनलाइन मामला भी होगा, ऐसा कुछ है नहीं। बट तो वो है कि मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मान लो अमन भाई अमीश भाई है, उनसे कभी मेरी ये वाली बात हुई नहीं है, मैंने सोचा आपसे पूछ के देखता हूँ यार, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग मैं आपको बताता हूँ कि हम किताबें पढ़ते थे, तो किताबों में भी क्या पढ़ते थे, चाचा चौधरी वगैरह कभी कभी हमने पढ़ ली, नहीं तो कोई एक एनसीईआरटी की किताब उठा के, महाभारत मैंने बहुत पढ़ी, महाभारत बहुत ढंग से पढ़ी थी, बहुत बढ़िया स्टोरी लगी थी। नहीं मैं खुद मतलब ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने तो ऐसे ही वो संस्कृत वाली किताबें पढ़ रखी हैं। तो हमारे टाइम पे पता है क्या होता था कि किताब तो पढ़ ली, 7वीं क्लास में महाभारत मिली थी तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया था पढ़ने में। तो एक तो पहली बात ये होती थी, अच्छा मार्वल और डीसी की जो कहानियां आती थी ये सारी अंग्रेजी में ही होती थी पहले? हाँ इंग्लिश में होती थी। तो इनकी अंग्रेजी मतलब ऐसे समझने लायक होती थी, क्योंकि अपने को जो इंग्लिश की किताब थी उसकी इंग्लिश ही दूसरे से समझनी पड़ती थी, क्योंकि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जब हम 6ठी 7वीं में होते थे, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी इतना बंदा वो नहीं होता था कि अंग्रेजी पढ़ी है तो उसको अंग्रेजी आती होगी, सब रट्टा मार के जाते थे। तो वो चीज क्या, मतलब उस चीज का कैसे तोड़ निकलता? मतलब इंग्लिश में ऐसा नहीं है, कॉमिक्स में क्या होता है कि कॉमिक्स में बस छोटी सी डायलॉग लिखे होंगे, ठीक है, जैसे मैक्सिमम जो है आप सिर्फ उसके पेजेस पलटोगे ना, आप सिर्फ उसकी जो पिक्चर्स बनी होती है उससे समझ जाओगे चल क्या रहा है स्टोरी में, ऐसा होता था। बस वो चीज होती थी ना, वो थोड़ी चीज सिर्फ डायलॉग्स के लिए होती थी, वो छोटे से डायलॉग, मतलब 1 लाइनर या 1 लाइनर से भी छोटे, इतने से सही, ऐसा होता सही, सही, इसलिए थोड़ा आसान होता था समझना। तो वापस से आते हैं सुपर एक्सपोज पे। तो एक 2018 का आप टाइम बता रहे थे कि 2018 में आपने चैनल स्टार्ट किया, और शायद तभी मैंने आपका चैनल देखा भी था, तब बहुत सारे चैनल देखे थे, क्योंकि तब सबके सिंबल भी ऑलमोस्ट सेम थे, सचिन निगम, सुपर एक्सपोज, सुपर, ठीक है, एक देसी नट का अलग था, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर लगते थे। तो उसकी कहानी बताओ उस टाइम की। हाँ उस समय की, सुपर एक्सपोज कैसे शुरू किया, क्या कैसे आइडिया आया कि सुपर एक्सपोज करके कि पूरा डेडिकेटेड सुपर हीरो पे चैनल बना देते हैं? तो मैंने बताया एक बार शायद कि मैं बचपन से तो फैन था ही सुपर हीरो का, ठीक है, और उस टाइम पे मैंने ऐसे किसी यूट्यूबर को देखा नहीं था सुपर हीरो कम्युनिटी के। एक बंदे को बस मैंने मूवी स्टॉक को स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत देखा था, एक आयरन मैन करके 2017 में वीडियो आई थी, तो वो वाली वीडियो एक बार देखा था, तो उससे मेरे को हल्का फुल्का आइडिया आया था कि सुपर हीरो पे भी बनाया जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि उस समय ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर नहीं थे मेरे हिसाब से, 5-10 थे, उससे ज़्यादा थे नहीं। हम्म, हाँ, तो इसलिए फिर उसके बाद मैंने मेरा फोर्स एक्सपोज आपको बताया, मेरा एक चैनल था जो, तो फोर्स एक्सपोज का मैंने एक्सपोज हटा दिया, सुपर हीरो का सुपर लगा दिया, सुपर एक्सपोज हो गया। सही लेकिन सही। पहली बार मैंने नाम दूसरा रखा था, लेकिन क्या नाम पहली रखा? बार मैंने बीइंग सुपर नाम रखा था चैनल का। बीइंग एक बीइंग इंडियन करके एक चैनल है, पता नहीं शायद हाँ हाँ। पता होगा कि नहीं वो। हाँ, तो बीइंग इंडियन नाम था, तो मैंने उसी का नाम देख के सोचा था कि बीइंग सुपर अच्छा लगेगा, बीइंग लेकिन फिर इंडियन मेरे को पसंद नहीं। सटायरिकल चैनल है ना शायद, हाँ हाँ सटायर। हाँ हाँ हाँ। सही तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बीइंग सुपर सही नहीं लग रहा है, फिर उसका मैंने सुपर एक्सपोज नाम रख लिया फाइनली। सही सही सही। हम्म। अच्छा, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि एंड गेम के टाइम पे और जो इन्फिनिटी वॉर था उसके टाइम पे बहुत सारे चैनल जो है बूस्ट हुए थे। हाँ 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 हाँ, तो बहुत ज्यादा। उस टाइम पे सब ओरिजिन स्टोरी वगैरह जो चीजें थी वो सब बन रही थी, ठीक है, और मतलब बहुत सारे लोग आ रहे थे चैनल्स पे खुद ही, कि ढूंढ रहे थे, लोगों को नहीं पता था कि ये क्या हो गया, ये क्या बवाल हो गया, तो हीरो लोग हाँ। कैसे हार गए। तो उस समय का टाइम आप लोगों के लिए कैसे कैसे, मतलब कि प्लानिंग कैसे कैसे होती थी वीडियोस की, कि एक वीडियो इन्फिनिटी वॉर को के बाद जो है वो कैसे ट्रेंड चेंज हुआ, और इन्फिनिटी वॉर से पहले जो वीडियो बन रही थी, इन्फिनिटी वॉर के बाद जो बन रही थी, उनमें कैसे चेंज आया, और व्यूज में कैसे चेंज आया? खैर अभी भी वैसे वही होता है, अगर कोई मूवी आती है ना, तो मूवी आने के बाद कुछ और सीन हो जाता है। खैर अब मूवी आने के बाद अब ज्यादा लोग उसके ऊपर फोकस नहीं करते, मूवी आ गई खत्म बात उसकी। एक वीक चलेगी, उसके बाद कुछ लोग फैक्ट बना देंगे, ठीक है, बस उतना ही चलता है। पहले क्या था, इन्फिनिटी और एंड गेम का लेकिन सीन ही कुछ और था। इन्फिनिटी वॉर के पहले उसकी थियरीज बनती थी, सिर्फ थियरीज, कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा। और फिर उसके बाद जैसे इन्फिनिटी वॉर मूवी आई, तो उस बहुत हाइप थी, बहुत ज्यादा ही हाइप थी इन्फिनिटी वॉर के बाद जो है। और उसके बाद जितने वीडियोस बनाए ना, हर वीडियो पे 500 के व्यूज। ऐसा ऐसा मतलब फ्री में व्यूज आ रहे थे, ऐसा हो रहा था उसका। तो छोटे छोटे टॉपिक पे भी एंडिंग एक्सप्लेन हो गया, यहाँ क्या हुआ, ये कैसे हुआ, पीटर जो है बाद में कैसे मरा, पहले क्यों नहीं मरा, ठीक है, ये सारी थियरीज और वो सब जो है उसके ऊपर डायरेक्ट हम वीडियो बना देते थे। तो ट्रेंड बहुत अच्छा चला था, जो 1 साल था ना इन्फिनिटी वॉर से एंड गेम के बीच का, वो बहुत ज्यादा था। उसी ने जितने भी अभी चैनल्स हैं उन सबको ग्रो अभी वही उसी चीज ने किया। और सबसे अच्छी बात थी कि आप लोगों का सबका चैनल हिंदी में था। तो हाँ, हिंदी में था। अच्छा, पहले के टाइम पे जब चैनल आप लोगों ने बनाया और उसके बाद सब लोग साइंस वगैरह, सुपर हीरो के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करते थे, तो कभी ऐसा सोचा था कि ऐसे चैनल भी चलेंगे, जैसे अब पीछे का चैनल आया है, पीछे के चैनल में, आप लोगों के चैनल में मैंने एक बात देखी थी कि कभी भी डायरेक्ट गाली नहीं आती, क्रिटिसाइज करते थे, सब कुछ करते थे, बट डायरेक्ट गाली नहीं आती। पीछे के चैनल से ये चीज स्टार्ट हुई कि लोगों ने थोड़ा बहुत करियाना भी शुरू किया, मतलब हाँ। एक जो गाली वाला एक्सेंट है, जो हमारे यूपी बिहार झारखंड का जो भी एक्सेंट होता है गाली वाला, थोड़ा हल्का हल्का फुल्का माइल्ड गाली, यानी कि बहुत ज्यादा मिर्जापुर पहुंचे, तो उस चीज को आपके कंटेंट ने कैसे इफेक्ट किया? कुछ इफेक्ट हुआ उसका कि आपने पहले एक बार पॉडकास्ट में भी बोला था कि लोग अब बोलने लग रहे हैं कि उस तरीके का कंटेंट भी लेकर आओ। इंडिया में कैरी मिनाटी के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर क्यों है? मैं लिटरली सही बताऊं, मैं 2016 से पहले मैं गाली भी नहीं देता था, बिल्कुल नहीं देता था। फिर मेरा एडमिशन हो गया डीयू, हाँ। और दोस्तों ने दिखा दी बीबी की वाइन्स और कैरी मिनाटी, वही तो है। और उस समय ये भी नहीं होता था कि डेटा है तो आप नई नई वीडियो तलाश नहीं, नहीं जो कॉलेज वाईफाई से डाउनलोड हो गई सो हो गई, या वाईफाई से उसने दे दी, उसी वीडियो पर रिपीट पे देखते थे, तो वही दिमाग में छप जाते थे। हाँ। वैसे ये बहुत सही पॉइंट था। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। तो कैरी मिनाटी, बीबी के वाइन्स हैं, इन सब के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर क्यों हैं? क्योंकि वही चीज लोगों को पसंद आती है। अब मिर्जापुर हो गई, और उसके अलावा बहुत सारी सीरीज हैं जो कि गाली की वजह से ज्यादा जानी जाती है उसकी स्टोरी की बजाय। गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया अपना। हाँ हाँ, बहुत सारी हैं। और उसके पहले आप देखोगे, जब से मतलब ये यूट्यूब में ये वाला सीन चालू हुआ है, जब से कि हाँ भाई गाली देना नॉर्मलाइज कर दिया है थोड़ा सा, पहले बाहर की वेब सीरीज में होता था,
वो लोग आराम से गाली वाली देते थे, कुछ भी दिखाते थे, ठीक है, उनका चलता था। इंडिया में नहीं चलता था। लेकिन इंडिया में जब से यूट्यूब में ये सब चीज हुई ना, उसके बाद से आप देखो सारी वेब सीरीज जो आ रही हैं, हर में कुछ थोड़ी बहुत होती है, तो थोड़ी मतलब रियलिस्टिक फीलिंग आती है ना। मतलब मिर्जापुर तो रियलिस्टिक उतनी नहीं है उतनी ज्यादा, लेकिन हाँ बाकी जो सीरीज हैं थोड़ी रियलिस्टिक लगती हैं उसकी वजह से, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में अपन देते ही है। हाँ हाँ वो ऑन कैमरा हमारा एक मोड ऑन हो जाता है, बस उस चीज को वो करना पड़ता है। तो ये बहुत बढ़िया जवाब था ये वाला कि सही सही। तो आप लोगों का कंटेंट उससे कैसे इफेक्ट हुआ? मैं ये एक सवाल ये रह गया था। कंटेंट में इफेक्ट आया है, जैसे कि पहले अपन क्या था कि कोई भी चीज को नॉर्मली एक्सप्लेन कर देते थे, ठीक है, जैसा अभी भी नॉर्मली एक्सप्लेन करते हैं, मैं अभी भी जो है गाली वाली नहीं डालता हूँ, ठीक है, लेकिन अब वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपकी वीडियो इंटरटेनिंग कैसे लगेगी। तो जैसे मिर्जापुर इंटरटेनिंग लगती थी लोगों को, तो बस वही करना पड़ेगा अपने को भी। खैर सब पे डिपेंड नहीं, सब पे ये चीज लागू नहीं होती। जैसे कॉमिक वर्स है, ठीक है, कॉमिक वर्स बिना गाली दिए भी वीडियो बनाते हैं और उनकी वीडियो लोग देखते हैं। तो कंटेंट ने इफेक्ट किया है, उतना नहीं किया है। बस वही है कि अब थोड़ा नाम हो गया ना उनका कि हाँ भाई पीजे है, कॉमिक वर्स है, बादल है, थोड़ी बहुत मतलब ये लोग सब नहीं, पीजे जैसे गालियां देता है, तो अगर हम भी देंगे तो थोड़ा अपना चैनल भी थोड़ा ज्यादा ग्रो होगा, लेकिन अपने से होता नहीं है। नहीं, वो हर किसी का अपना एक मूड होता है। जैसे मैं भी दिल्ली का हूँ तो भाई वही मैं बोलने वाला था। ठीक है, 3 साल टीयू में पढ़े यार, मतलब कान बंद करके तो नहीं बैठे थे ना। सही बात है। और अपनी वाली आई तो इसलिए आई ना, प्रोटेक्शन के लिए, कि मतलब डिफेंस के लिए आई अपनी, ठीक है, कि सामने वाला अगर बोलता जाएगा तो हर बात पे, यार हर बात तो नहीं, अब तो भिड़ना पड़ेगा, तो हम भी लाए थोड़ा होता। तो फिर वो जुबान पे ऐसी चढ़ी कि मतलब एकदम सबकी है भाई, ये हर जगह यही सीन है, सही तो है सबकी। तो वही है, अपन थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाते हैं यहाँ पे, यूट्यूब की थोड़ी पॉलिसी है रिस्पेक्ट दिखाने वाली, दिखा देते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी तो भाई बड़ी बेकार है। मतलब तुमको कई बार ऐसी चीज पे घेरती है कि जो जहाँ तुम्हारा कोई मतलब नहीं होता, और कई बार ऐसी चीजें चल रही है। अभी याद है थोड़े टाइम पहले कुछ वीडियोस पे एड्स आ रहे थे, लॉकडाउन के टाइम पे कुछ एड्स आ रहे थे, लड़कियों की फोटो आती थी और want to have chat वगैरह का यूट्यूब पे ऐड आ रही थी। और जब हम अपनी वीडियो के एड्स डालते थे ना, सेंसिटिव कंटेंट ये वो, क्योंकि मैं गूगल एड्स से वीडियो के एड्स चलाता था उसपे, मतलब मेरे को पूरे गूगल एड्स में मैंने अपनी अंग्रेजी सुधार ली थी भाई, इतना ज्यादा गूगल एड वालों से बात करी मैंने। तो मैं कह रहा यार ये इनकी एड चल रही, हमारी नहीं चल रही। वही यार, ये अलग मामला रहता है इनका। YouTube में क्या है कि अभी भी एक ऑप्शन होता है, वो बोलेगा आपको वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है, YouTube ने अब एक अलग सा ऑप्शन डाल दिया है। खैर अभी थोड़े और चेंजेस आए, अब हटा दिया वो पता नहीं, कुछ समय पहले अपडेट आया था, उसमें आप क्या है ना कि जो एडसेंस है उसमें जाके आप पर्सनलाइज कर सकते हो किस टाइप की एड आपको दिखानी है। वहां पे आपको 18+ का भी एक ऑप्शन दिखता है, शायद वो वाली क्लिक कर दोगे तो अभी भी आएंगे वो एड्स। सही। तो भाई एंड गेम के बाद ना स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद जो है वो अपना तालाबंदी वाला मामला हो गया, ठीक है, सब घर में बैठे। वो फेज आपके लिए कैसा था एज अ कंटेंट क्रिएटर? आपने उस चीज को कैसे सरवाइव किया? क्योंकि कोई मूवी नहीं आ रही थी, कोई सीरीज नहीं आ रही थी, आगे के प्लान्स क्या है, कब तक बंद रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, वो सारी चीजें जो है वो एकदम किसी को क्लियर नहीं था, तो सबकी मतलब लगी पड़ी थी दिमाग की। तो आपके लिए वो फेज कैसा? मतलब स्टार्टिंग के 6 मंथ क्या सीन था ना कि खैर रेवेन्यू की बात करनी नहीं चाहिए ऐसे, नॉर्मली यूट्यूब अलाउ भी नहीं करता, लेकिन उस समय यूट्यूब के पास एड्स थी नहीं, कंपनीज बंद हो गई थी, सब कुछ ठप था, मतलब नया सीन था ना, किसी को पता ही था कोविड। अब तो नॉर्मल हो गया है, अब कोविड से बड़ा कोई वायरस आ जाएगा लेकिन सब चलता रहेगा, अब रुकेगा नहीं कुछ। लेकिन पहले कुछ सिस्टम नहीं था, तो इसलिए रुकने के चक्कर में अपना रेवेन्यू तो बहुत ज्यादा कम हो ही गया था। प्लस जो है उस समय बैंक्स की बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, तो ये 2 प्रॉब्लम हुई रेवेन्यू वाली। उसके साथ साथ अब चैनल में क्या सीन था कि उस समय कोई मूवी सीरीज तो आ नहीं रही थी, ठीक है, तो अपने को बहुत ज्यादा डीले सहना पड़ा था ना। अब मार्वल की मूवीज में पूरी 1-1 साल डीले हो गई, तो उस डीले के चक्कर में प्रॉब्लम तो हुई है अपने को, क्योंकि उस समय कोई मूवी नहीं थी, कुछ बात करने को था नहीं, किस पे बात करें। तो वही फैक्ट वीडियोस और टॉप 10 वही चल रहा था अपनी कम्युनिटी में, सब वही बना रहे थे मैक्सिमम लोग, कि कुछ बचा नहीं था उस टाइम पे। वो चैनल को एक जिंदा रखने के लिए टाइप की बात चल रही थी। हाँ,
तरीके से। हाँ हाँ। सही। और फिर जब डिज्नी प्लस की सीरीज अनाउंस हुई और 2020 में जब फैन वो क्या था डीसी का फैंटम हुआ था, तब हाँ तब कुछ बूस्ट मिला होगा कि हाँ मॉरल बूस्ट मिला होगा। हाँ मिला था, क्योंकि मूवीज जो है बहुत सारी मूवीज को जो है वो इस पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की बात कर दी गई थी, और फिर बहुत सारी खबरें भी आ रही थी, तो उन सब से थोड़ा चला सीन। तो उसके बाद सर थोड़ा मैंने बोला ना, स्टार्टिंग के 6 मंथ ही जो थे वो करने वाले थे, अक्टूबर नवंबर के टाइम में सब ठीक हो गया 2020 में। हाँ, तब तक तो मतलब फिर हम बाहर निकल के कुछ काम वाम भी हाँ करा देते, तब मैं भी वही। ऑफलाइन पॉडकास्ट कर लेता, बढ़िया मजा आता। हाँ सही था सब। सही सही। तो उसके बाद अभी डिज्नी प्लस की जो सीरीज है, अच्छा अब पता नहीं ये वाली बात जो है वो इस पे कितनी गालियां निकलेंगी हम दोनों की ही, कि हाँ भाई मतलब मैं ना मार्वल से ज्यादा बड़ा फैन ना डीसी का रहा हूं। हाँ हाँ मैं ये देखो, मार्वल की मूवीज में बहुत एंजॉय करता हूँ क्योंकि मार्वल वाले कनेक्टेड रखते हैं और हमें एंगेज रखते हैं, उनका कंटेंट आता रहता है। बट अगर डीसी जो है वो एफर्ट मारे तो आराम से टक्कर दे सकता है, ये बात सब मानते हैं। डीसी के पास पोटेंशियल ज्यादा है मार्वल से। और जो हमने फ्लैश देखा था टीवी वाला, हाँ ग्रैंड गस्टन वाला, उसने हाँ फ्लैश हाँ। पॉइंट वगैरह वाली हरकतें जो करी थी, तो वो सब चीजें जब हमने सुना कि एजरा मिलर के फ्लैश के साथ होने वाली है तो सब लोग एक्साइटेड हुए थे। अभी जो हरकतें बंदा कर रहा है कुछ टिप्पणी क्या करना चाहेंगे? मेरे को ना उस बंदे को कुछ समझ में नहीं आता। जब 2020 में स्टार्ट हुआ था, उसके पहले फ्रेश था उसका रिकॉर्ड, पता नहीं फ्रेश होगा नहीं, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इंटरनेट पे फ्रेश था, ठीक है, बंदे के बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब 2020 में बंदा जो है एक औरत का गला दबा देता है, मतलब एकदम चोक स्लैम जॉन सीना बन के चोक स्लैम दे देता है, बताओ। मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है, मेरा दिमाग एजरा मिलर पे नहीं गया, मेरा दिमाग ये है कि भाई डीसी ऐसे ही डूब रहा है, स्नाइडर वर्स ऐसी कैंसिल हो गई है और तुम उसको और डुबा दो। सही। वो हाँ सबका दिमाग वहीं गया। फिर उसके बाद जो है फिर अब थोड़ा टाइम तक सही था, फिर 2021 में कुछ और कर दिया इस बंदे ने, और फिर धीरे धीरे करके जो फ्लैश मूवी के डिले हुआ है ना, उस चक्कर में भाई सीन हो गया। अब तो डुबा ही दिया, अब तो पूरा डुबा दिया। अब तो मना ही कर दिया तो भाई तू जा, तू अब ऐसा है कुछ मत कर, तू निकल यहाँ से। अब बस भाई मैंने बोला, हमने पॉडकास्ट में आपने देखा होगा, सुना भी होगा, मैंने 3-4 बार बोली ये बात, सचिन भाई ने भी बोली थी कि एजरा मिलर को हटाओ, ग्रैंड गस्टिन को बुलाओ यार, उसकी मतलब उसकी भी सीरीज बर्बाद हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि ग्रैंड गस्टिन को भी मत बुलाओ, ठीक है, हाँ। कोई नया कास्ट कर लो, ग्रैंड गस्टिन को मल्टीवर्स के लिए रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रीबूट मारो साले को। अभी मेरे को सुनने में आया है, खबर है कि स्नाइडरवर्स रिस्टोर होने वाला है, तो 50% खुशी की बात है और 50% ये बात है कि अब संभालेंगे कैसे इतनी चीजों को ये लोग, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सही, वो बिल्कुल सही बात है भाई, कि मतलब एक साथ आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स पकड़ लिए, धीरे धीरे करके पकड़ते तो सही रहता। एरोवर्स का कोई नामो निशान अब नहीं बढ़ जाएगा पूरा, क्योंकि एरोवर्स मैंने सीजन 6 तक फ्लैश फॉलो किया था, उसके बाद से मैं भी हो गया कि अब तो नहीं, सिर्फ 4 तक फॉलो किया है, क्योंकि उसके बाद स्टोरी रेपिटेटिव लगने लगी। हाँ, ज्यादा मतलब इतना रिपीट हो रहा है सब एक कुछ। विलन आएगा, वो मारेगा, वो करेगा। ये चीज एनीमे में ठीक लगती है, ड्रैगन बॉल में, ठीक है, कि भाई हाँ भाई विलन आ रहा है, उससे पहले हम पिट जाएंगे, फिर उससे ज्यादा पावरफुल होके आएंगे। लेकिन फ्लैश की सीरीज में हर सीजन में यही चीज दिखानी कि भाई पहले फ्लैश स्लो था, ठीक है, नया बंदा आया उससे फास्ट था, लास्ट में फ्लैश कुछ कांड करके जो उससे तेज हो गया। तो और इसको अच्छे तरीके से दिखाते हैं ना, तो भी बढ़िया लगता। इन्होंने क्या किया, वीएफएक्स इतना कचड़ा कर दिया है, इतना वाहियात वीएफएक्स। अभी का वीएफएक्स आप देखोगे ना, बोलोगे इससे बढ़िया तो भाई इंडिया में जो है सुपर हीरो मूवी बनती थी पहले पुराने जमाने में, वो सुपरमैन वाली, वो बेटर लगेगी आपको। सही नहीं यार, वो बंदा भी पूरा झिक जाता है ना कि यार क्या ही बना रहे हैं। एक बार को तो इन लोगों का मतलब क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ जब हुआ था, तब ये लोग सब एक्साइटेड थे कि यार बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, एंड गेम लेवल का इवेंट हो रहा है, सबने एंजॉय किया था। बट क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ के बाद जो मामला सेटल हुआ है, उसके बाद जिन्होंने अर्थ प्राइम का कॉन्सेप्ट लाया, उसके बाद तो मतलब ही नहीं बनता, सब बेकार हो गया। एरोवर्स वहीं पे खत्म हो गया था, लास्ट वही इन्फिनिट अर्थ वाला था, क्राइसिस वाला, बस खत्म। उसके बाद क्राइसिस ही था एरोवर्स के लिए, वो क्राइसिस था, वो पक्का क्राइसिस था।
उससे पहले थोड़ा देखते थे, मतलब उससे पहले लोग 8वां एपिसोड तो देख ही लेते थे, क्योंकि हर 8वें एपिसोड में वो होता था क्या नाम है, क्रॉस ओवर। हम्म, तो वो हाँ 8वां एपिसोड देख लेते थे उससे पहले लोग। बट वही है कि है तो है। एक सीरीज को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। एकता एक टाइम पे बोरिंग हो जाती है। बोलना नहीं चाहिए, वो एकता कपूर के सीरियल हो जाते हैं, वो कसौटी जिंदगी की। अरे भाई। भाई वही हो जाते हैं, पति मर गया, पति जिंदा हो गया, फिर हाँ मर गया, बस फिर बस जिंदा वही हो गया, वही वही फिर एकदम टूंडा होके एकदम। आ रहा है ऐसे ऐसे करके। अरे नहीं, वो भी एकदम मतलब नया नई चीज ट्राई करते हैं यार। पहले नॉर्मल चलता था, हाँ फैमिली फैमिली ड्रामा फैमिली ड्रामा फैमिली ड्रामा। आजकल सुपर हीरो वाला ड्रामा चलने लगा है, कभी नागिन आ रही है उसमें अरे कभी जो है वो चांद तोड़ के ला रहा है बंदा। सब कुछ चल रहा है भाई। यार, इंडिया के टीवी में बहुत पोटेंशियल था। कैसे कैसे हम्म। बढ़िया बढ़िया शोज आते थे, शकला का बूम बूम, हाँ और करिश्मा क्या। का करिश्मा, मतलब एआई रोबोट वगैरह बना रहे हैं वो लोग, इतना बढ़िया मामला हाँ था। और अब 90s और 2000s के टाइम पे जो सीन था ना, उस समय बढ़िया था। उसके बाद बंद कर दिया इनको। भाई टीवी पे अपने सुपर हीरोज चलते थे। शक्तिमान के बाद और क्या। कर्मा आया था, कर्मा कर्मा भी सही था। वो इंडिया का फ्लैश भागता था भाई बहुत तेज। बहुत बहुत सारे थे शोज ऐसे तो, लेकिन आई थिंक उन पे मूवीज बनेगी तो अच्छी बनेगी। लेकिन इंडिया में जब राज कॉमिक्स के सुपर हीरो पे मूवी नहीं बन रही है तो बाकी तो बात दूसरी है। बाकी खैर, अब ब्रह्मास्त्र देखो कुछ करती है तो शायद इंडिया की सिनेमा में एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा। मुझे तो हाँ भाई, उसका सुपर हीरो चल सकता है। मुझे उसका सेकंड पार्ट देखना है, जो आपके पीछे लगी हुई है, भावेश जोशी। ये ऊपर वाली, हाँ ये हाँ इधर वाली। हाँ, हाँ, उसका सेकंड उसका पार्ट। सेकंड पार्ट। भाई मूवी फ्लॉप होने का तो कोई चांस बनता ही नहीं सेकंड पार्ट का। नहीं, अगर ब्रह्मास्त्र चल गई तो हम्म। शायद इसको रिवाइव किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है वैसे। सबसे सबसे बेस्ट अभी तक की सुपर हीरो मूवी जो है, मतलब अगर थोड़ा साइड हटेंगे वो वीएफएक्स से, तो भावे जोशी बेस्ट थी, सबसे बेस्ट। अरे यार, विजिलेंटी बना के बंदे को एकदम ओरिजिन स्टोरी हाँ दी है यार, कि हाँ आगे चल के मतलब वो टीम लीड कर सकता है। आराम से। और सबसे मस्त बात, मर चुका है। जो जिसका नाम यूज कर रहा है वो मर चुका है, भावेश जोशी है ही नहीं। और वो दूसरा ही बंदा उसको लीड, उसका नाम लेके, उसका दोस्त वो चलाए पड़ा है। वही 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 वही। बढ़िया मजा, मतलब लास्ट में जब वो उसके नेता के घर में घुसता है ना, मेरे को तो बड़ा मजा आता है। वहां मार साले, मार, आज मार मतलब दे भाई। बहुत रियलिस्टिक स्टोरी लगी, ये चीज बहुत बढ़िया थी इसकी। बहुत बहुत रियलिस्टिक थी स्टोरी। मतलब बहुत। अब सुपर हीरो, अब बैटमैन सा मूवी करते हैं कि भाई हाँ भाई मार्शल आर्ट सीखा है, अचानक से गायब हो जा रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आता गायब कैसे हो गया अचानक से। लेकिन इसमें समझ में आता है कि भाई हाँ कितना रियलिस्टिक दिखाया जा रहा है सीन। सही। ये अच्छा लगा कि वो मतलब बंदे को मारने जाता है, वो खुद पिट के भी आता है। टूटा फूटा घर आ रहा है, हाँ 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 सही बात टूटा है। रखा है एकदम बढ़िया तरीके से, लगड़ा के चल रहा है एकदम। वो बंदे ढूंढ रहे हैं उसको, फिर ओए होए होए, मतलब मजा आता है। हाँ, अब एक बंदा 10 लोगों को तो नहीं मार पाएगा ना बिना चोट खाए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। सही 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 हाँ। सही। तो अभी के टाइम पे जो पॉडकास्ट वगैरह जो चीजें चलती हैं, ये अभी आपने बताया कि ये बहुत टाइम से कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कस करने का, ठीक है। तो अभी आप लोग पॉडकास्ट का एम क्या रखते हो? मतलब कुछ भी रैंडम बातें होती हैं, या पूरा एक आपका सेट होता है इस चीज का कि ये बातें करेंगे? खैर हम सेट तो करते हैं कि हाँ भाई ये बातें करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाती क्योंकि अपन ऐसे ना फ्लो में ना वो बताया अमन उड़ भाई ने। जाते हैं। हाँ हाँ, फ्लो में उड़ जाते हैं। कह रहे मैं शेमलेस पीपल के पॉडकास्ट पे गया था, मैंने कहा अच्छा, फिर कह रहे हमने 2 घंटा बातें करी। मैंने कहा बढ़िया। कह रहे पर टॉपिक पे एक भी बात नहीं करी। मैं वाह। पहले टॉपिक पे मुड़ गए तो बस कहानी खत्म वहीं से। भाई मतलब सही बताऊं, 4 घंटे पॉडकास्ट किया हम लोगों ने। हाँ मैंने 2 पार्ट में पॉडकास्ट डालने हैं अभी, जो फ्राइडे को डालूंगा। मैं 4 अमन भाई के घंटे, साथ। अमन भाई, अमीश भाई और विश्वजीत। अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो भाई मतलब बावले होके पॉडकास्ट किया रात को 2-2:30 बजे तक। मैं सही है यार, मजा। और सबको मजा आ रहा है, ज्वाइन किए जा रहे, करे जा रहे, किए जा रहे, करे जा रहे। वाह सही है। सही चल रहा है मामला। अच्छा भाई, अब आते हैं ओरिजिन स्टोरी पे, ठीक है। तो ये तो हुई आपके चैनल की ओरिजिन स्टोरी, थोड़ा आपकी ओरिजिन पे जाते हैं। तो आपने मेरे को बताया था साइंस साइड से पढ़े हो, तो
आपका एग्जैक्टली काम यूट्यूब से बाहर क्या है, और क्या पढ़ाई जो है वो आपने अभी कर रखी है? अभी मैं वीएफएक्स एंड एनिमेशन पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। वीएफएक्स एंड एनिमेशन कर रहा हूँ मैं, और अभी चलेगा, लंबा चलेगा, क्योंकि ऐसा काम है ना, ये कभी रुकता नहीं है। हाँ हाँ, वो तो हाँ, इनोवेशन के साथ साथ सीखते बढ़ता रहना, जाएगा। सीखते रहना, सीखते रहना। हाँ, तो वही चल रहा है, वीएफएक्स एंड एनिमेशन ही चल रहा है। कुछ टाइम के बाद जो है मेरा फोकस है आगे डायरेक्टिंग लाइन में जाने का, लेकिन हो पाएगा तब, तो फोकस वहीं रहेगा। तो मतलब अभी आप वीएफएक्स एनिमेशन करते कि कितना समय हो गया आपको इस चीज को करते हुए? वीएफएक्स एंड एनिमेशन तो मैं स्कूल टाइम से ही सीख रहा था। स्कूल कब पास किया? नहीं, ये सब ये मतलब मेरा जो है स्कूल पास, कॉलेज, मतलब ये कब किया ये सीक्रेट है, क्या किया ये है तो। एज नहीं हाँ पता लगने देनी, मतलब है। हाँ, बस बस बस। सही सही सही। तो कब जन्म लिए थे हाँ। आप? बस सही। ये बता देंगे तो सब पता लग जाएगा। फिर तो लोग स्पेकुलेशंस लगाने में कम थोड़ी है। हाँ भाई, ऐसे ऐसे इस टाइम पे किया होगा भाई, इतने साल की, 15 साल 16 साल की उम्र में ये किया, फिर ये किया, बस। सही हाँ। सही। हम्म। तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा किया है कि अभी तक कुछ प्रोड्यूस किया है कि जो हाँ, वीडियोस किया वगैरह? है। एक मतलब हमने एक बियॉन्ड नाम का प्रोजेक्ट किया था, तो कुछ एनिमेटर्स थे दोस्त मेरे, उनके साथ हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्ट किया, उस समय अपने पास रिसोर्सेज नहीं थे, 2019 की बात है। उस समय पास अपने पास रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि ना वीएफएक्स वाला काम तो फिर भी जो है नॉर्मल से पीसी पे, मतलब एकदम नॉर्मल नहीं, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मीडियम स्पेक वाले पीसी पे हो जाता है। लेकिन जो एनिमेशन का काम होता है उसके ऊपर अल्ट्रा हाई स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है। मतलब जैसे कि आपको ग्राफिक कार्ड ही चाहिए आपको 1.5 लाख का, तब उसमें जो है रेंडर होगा, और 1.5 लाख के ग्राफिक कार्ड में 10 सेकंड के सीन को रेंडर होने में 4 घंटे लगेंगे। अब बताओ कैसे होगा, रिसोर्सेज ही नहीं है अपने पास, तो इसके लिए बजट चाहिए। प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, हमने पूरी स्क्रिप्टिंग कर ली, मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे, मेरे को बचपन से याद है स्क्रिप्ट लिखने की, तो मैंने 4-5 स्टोरीज लिख रखी हैं, ठीक है। उन पे हमने काम भी स्टार्ट किया, एनिमेशन भी स्टार्ट की, लेकिन रेंडर के टाइम में ही सीन हो गया, मेहनत बर्बाद सारी की सारी। तो उस प्रोजेक्ट पे हमने 6 महीने काम किया था, लेकिन पूरा बर्बाद हो गया। सही। वीएफएक्स प्रोजेक्ट पे बहुत सारा काम किया है मैंने, और अभी सीख ही रहा हूँ वीएफएक्स में, एनिमेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सीखा हुआ मैंने, वीएफएक्स सीख रहा हूँ अभी। सही सही सही। तो आपका अपना कोई बनाया हुआ सुपर हीरो वगैरह है क्या? मतलब खुद का स्टोरीज में? हाँ, स्टोरीज में मैंने एक सुपर हीरो भी बनाया है, उसकी स्टोरी मैंने ये सुपर एक्सपोज पे डाली भी है। जब हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया, मैंने सोचा चलो स्टोरी सुना देते हैं, कभी फ्यूचर में इसी वीडियो को देख के बना देंगे, हैं। तो एक स्टोरी है सुपर हीरो की है, मैंने उसकी स्टोरी ओरिजिन जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन है थोड़ी अलग रखी थी मैंने। उस सुपर हीरो का नाम मैंने कभी सोचा नहीं, उस बंदे का नाम जो बंदा था उसका अंश नाम था, जो सुपर हीरो था, कैरेक्टर अपना। और एक मैजिक स्टोरी भी लिखी थी, बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है उसके, मैंने 3 पार्ट्स लिख रखे हैं, मतलब 3 मूवीज बन जाएंगी उस पर। सही सही। तो मैजिक जो है वो भी सुपर हीरो पे ही है या फिर कुछ और है? नहीं नहीं, मैजिक डिफरेंट है, मैजिक एकदम मतलब मैजिकल वर्ल्ड से है, और अपना जो इंडिया का जो पुराना इतिहास है उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं किया है, क्योंकि मेरे को जो है सुपर हीरोज को, मैजिक को जो है थोड़ा पुराने टाइम से रिलेट करना उतना पसंद नहीं है, इस वजह से। सही सही सही। अच्छा, आपको कौन से सुपर हीरोज ज्यादा बढ़िया लगते हैं? साइंस वाले? मार्वल डीसी दोनों में? नहीं, अच्छा, साइंस सही। के हाँ, रिस्पेक्ट में जो आते हैं, या फिर जिनको मतलब कॉस्मिक पावर्स वगैरह मिल जाती हैं? दोनों का मेरा वैसे तो 50-50% है, ठीक है। क्योंकि साइंस के सुपर हीरो ढूंढोगे ना, सारे साइंस के भरे हुए हैं मार्वल डीसी में, सबके पास साइंस वाली चीज़ें हैं। हाँ, इस वजह से जो कॉस्मिक लेवल वाले उतने पसंद नहीं मेरे को, लेकिन साइंस वाले पसंद आते हैं, जैसे कि टोनी स्टार्क हो गया, उससे बढ़िया तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। उससे बढ़िया क्या है? रॉबर्ट डाउनी हाँ। जूनियर ने बहुत मजा किया है उसमें। और क्या भाई, मतलब कैरेक्टर को कहाँ पहुंचा दिया। सही। आयरन मैन को उससे पहले तो कोई जानता भी नहीं था शायद, हाँ। कॉमिक भी नहीं पढ़ी थी ज़्यादातर लोगों ने, तो वही कॉस्मिक लेवल में क्या है ना कि जैसे कि मैजिकल वाला ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे स्कारलेट विच हो गई, डॉक्टर स्ट्रेंज हो गए, और इसमें भी बहुत सारे हैं डीसी में कैरेक्टर, तो जैसे कि डॉक्टर फेट भी हो गया थोड़ी, मतलब तो ये सब बढ़िया कैरेक्टर लगते हैं मेरे को। सही 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 सही। तो वो उस लेवल पे जाके, वो उस लेवल के खतरे होते हैं
बट वो फिर अनरियलिस्टिक लगते हैं। टेक वाले जो साइंस वाले बंदे होते हैं हाँ। थोड़े रियलिस्टिक लगते हैं, बढ़िया लगते हैं। अभी अमन भाई इससे भी शायद एक बार बताए भी हाँ थे कि बहुत लोग साइंस लिए। आप साइंस क्यों लिए? हाँ मैंने साइंस ली थी क्योंकि मेरे को पहले इंजीनियरिंग करनी थी। फिर मैंने मतलब स्टार्टिंग से वीएफएक्स वो ये सब करता ही था मैं, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को पता नहीं, मतलब ये नहीं था कि भाई इस पे भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, जैसे कि आज पता चल चुका है कि इस पे बहुत ज़्यादा वो है, स्कोप बहुत ज़्यादा आ गया है इसका। क्योंकि उस टाइम पे उतना था नहीं ना, उस समय जो है इंडिया में नहीं था। बाहर तो मार्वल वार्वल की मूवीज तो बनती रहती थी, लेकिन इंडिया में उतना था नहीं वीएफएक्स का क्रेज। लेकिन अब देखोगे ना तो जो दो ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ये लोग, वीएफएक्स एंड सिनेमेटोग्राफी। मूवीज की यही दो ही चीज़ लोगों को पसंद ही आती है, यही दो चीज़ दिखती हैं। तो वीएफएक्स बहुत चल रहा है, तो स्कोप अच्छा है, इसलिए मैंने जो है फिर चेंज कर लिया। मैंने बोला भाई फालतू में साइंस ले लिया है अब जो है सीन हो जाएगा, लेकिन फिर भी निकाल लिया, फिर उसका यही कर रहा हूँ। तो जेई दिया नहीं? हाँ जेई के लिए मैंने जो है 2 साल प्रिपरेशन की थी, 11 से ही स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। मतलब स्टार्ट तो ऐसे हमने 9 से की थी, ठीक है। उस समय इंस्टीट्यूट होते थे ना, यहाँ ऑनलाइन उतना कुछ सीन था नहीं जेई नीट का, तो उस समय किया हमने। हमारे टाइम पे 9 में तो शुरू कहाँ किया। ही होते थे यार ऑनलाइन भी। हमारे टाइम पे तो डेटा ही उतना का आता था यार, 235 रुपए वही पर बात। जीबी। 1 जीबी आता था 235 रुपए का, तो फिर क्या ही उसमें बदल। उस समय मेरे पापा 3G मतलब उनका काम होता था नेट का, इंटरनेट का, तो वो पापा भरवाते थे, तो मैं जो है पूरा डेटा खाली कर देता था एक दिन में 300 रुपए का आता था ऊपर से 1 GB, और मैं बर्बाद कर देता था, ऐसा सीन था। सही सही सही। उस समय वाईफाई राउटर वगैरह का भी ज्यादा चलन नहीं था। उस समय हाँ, उनमें भी वो BSNL का राउटर। लिमिटेड आते थे, हाँ लिमिटेड डेटा आते थे हाँ उनमें। 10 जीबी 20 जीबी ऐसे आते थे। अब तो 10 जीबी बड़े 20 जीबी के कहाँ चलाया था पता ही अरे नहीं पड़ता। 10 GB 20 GB तो ऐसे अभी खत्म हो गया होगा मेरे पीसी में ऐसा सीन हो गया है। सही। उस समय क्या था ना कि उस समय BSNL का होता था, सबसे बेस्ट BSNL का ही था। 800 रुपये का आता था, और 800 रुपये में आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता था, भले 1 MBPS की स्पीड आती थी, तो वो सीन अलग था। नहीं, उस समय के हिसाब से तो 1 MBPS भी सही था यार। हाँ, नहीं 1 MBPS वो वाली बड़ी वाली बी यानी 128 kbps वाली, ऐसा सीन होता है। हाँ सही। पर जब से बढ़िया वाला क्या नाम है एक सिम आया है, तब से गेम पलट गया। गेम पलट गया। जियो नहीं तो इंडिया में यूट्यूब को इतना ग्रो करा है। अरे जियो के बाद भाई मतलब चीजें एकदम बदल गई। लोग प्री जियो एरा और पोस्ट जियो एरा की अब बात नहीं करते, बट ये एक एरा था कि जब मैसेज कार्ड के लिए हम लोग 35 रुपए का मैसेज कार्ड डलवाते थे, और जब हम डेटा पैक डलवाते थे वो भी कितने रुपए का, 235 का डलवा रहा है, कोई कितने का डलवा रहा है, स्क्रैच कर करके जो है वो टॉक टाइम डलवाते थे भाई। हाँ सीन ही था उस समय अलग। तो वो तो एकदम ही पलट दिया उसको। मतलब ऐसे 2G फोन में, मतलब वो वाला फोन आता था छोटा वाला, उसमें जो ऐसे फेसबुक चलाते थे उस समय ऐसा सीन था। फेसबुक बहुत फेमस था उस टाइम पे इसी वजह से, क्योंकि ना 2G था उस समय, 3G कोई पैक भराता नहीं था, इतना महंगा था। 2G में ही अपन जो है फेसबुक चला रहे हैं, सब चल रहा है, गेम वेम खेल रहे हैं, 2G में ही सब चलता था। उस समय तो मतलब फेसबुक का तो क्रेज ही अलग था। फेसबुक पे तो मतलब वो उस समय ग्रुप्स वगैरह और पेजेस वगैरह कितने चलते थे ना। फेसबुक के पेज ग्रुप्स। अब तो फेसबुक के पेज मतलब समझ ही नहीं आते कि क्या चल रहा है इस पे। फेसबुक अब तो पूरा चेंज हो गया। फेसबुक अब ना वही लोग यूज करते हैं जो स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं। जैसे मतलब अब हम तो यूट्यूब इंस्टा पे शिफ्ट हो गए हैं, तो अब तो मतलब ही नहीं बनता फेसबुक का कुछ। लेकिन जो लोग हैं मतलब थोड़े एज वाले लोग हैं, वो लोग स्टार्टिंग से फेसबुक थोड़ा बहुत चलाते हैं, तो उसी पे जो शॉर्ट वीडियोस अब वो लोग देखते हैं, तो वही चल रहा है फेसबुक अब तो। सही सही। शॉर्ट वीडियो से याद है यार, ये जो शॉर्ट का कंटेंट चल रहा है, जैसे मेरा भी पॉडकास्ट है, आप लोग भी पॉडकास्ट करते हो, और जो कंटेंट आप लोग बनाते हो वो मतलब लॉन्ग फॉर्म का है। तो अभी शॉर्ट जब से आया है तब से कितनी दिक्कतें होना शुरू हुई है। मेरे को तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब मैं आज अमन भाई के साथ पॉडकास्ट डाला है, अमीश भाई के साथ, अमन भाई है अमीश भाई है दोनों है, फिर भी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर वो लोग शेयर कर देंगे तब तो बात अलग है, वो लोग शेयर कर देंगे तो उनके व्यूज मेरे पे आ जाएंगे। बट मैं ये कह रहा हूँ कि उनके नाम से जो पहले अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में डाल दो तो बावलों की तरह व्यूज आते हैं।
हाँ सही बात है, वो चीज़ मैंने देखी है। पहले आराम से बस नाम लिख दिया ना, टाइटल में नाम लिखा हुआ है सुपर सुपर, बस भाई व्यूज आ गए, ऐसा होता था पहले। खैर इस चीज़ पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है शॉर्ट्स का। देखो लॉन्ग फॉर्म जितने भी वो टिकटॉक वाले थे ना, वही जो है शॉर्ट्स पे वो हुए स्विच हुए हैं। और मेरे हिसाब से ना इंस्टा पे जो शॉर्ट्स हैं, आई मीन जो रील हैं, और बाकी जगह पे जो रील है, उससे बेटर यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया है। क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स पे ना आपको 60 सेकंड में कुछ नॉलेज मिलती है। मतलब अब डिपेंड करता है कैसी वीडियोस आप अरे देखते हो। अंडर ऐसा 1 है। मिनट करके भी एक चैनल है, सुपर हीरो कम्युनिटी का ही है शायद। इंडिया में हाँ, अंडर 1 मिनट। हम्म, वो बंदा 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा मतलब सुपर हीरो का कंटेंट बनाने का पूरा मतलब सही बनाता है अंडर 1 मिनट। इंडिया में तो मैंने नहीं देखा है वैसे। 1 मिनट पता है आपको? 1 मिनट करके एक चैनल हुआ करता था। बहुत पहले की बात है, अराउंड 2018 की ये बात है। बाहर का चैनल था। तो वो बंदा जो 1 मिनट में एक्सप्लेन करता था कोई भी चीज़ को। तो वो बंदा स्टार्ट उसी टाइम से शॉर्ट्स को फॉलो कर रहा था। अब पता नहीं वो चैनल कहाँ गया। तो मैंने भी 1 मिनट की एक सीरीज स्टार्ट करने का सोचा था। अब तो शॉर्ट्स ही आ गया, अब तो सीरीज का बात ही दूसरी है। सही सही। अब तो मामला ही अलग हो गया। अब मामले अलग है। अच्छा, अब तो यूट्यूब वालों ने वो बना दिया ना, पेज बना दिया अलग से शॉर्ट्स का। पहले हाँ। शॉर्ट्स और वीडियोस एक साथ दिखते थे, अब जो है वीडियोस अलग शॉर्ट्स अलग देखेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी हुई है। अब चैनल की मतलब अगर आप अपनी हिस्ट्री भी देखो यूट्यूब ऐप में, तो शॉर्ट्स ऊपर की तरफ दिखाए जाते हैं और हाँ। वो अलग ही तरीके से दिखाए जाते हैं। क्या नाम है, जो लॉन्ग फॉर्म के वीडियोस आपने देखे हैं, हम्म, वो एक अच्छी चीज लगी मेरे को। मैंने कहा हाँ चलो एटलीस्ट शॉर्ट्स में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा वीडियो देख रहे थे तुम इससे पहले। हाँ हाँ हाँ, वो सही बात है, अच्छी चीज़ की है इन्होंने। सही। नहीं शॉर्ट्स में वैसे भी ना आप हिस्ट्री से तो देख ही लोगे आराम से हम्म, कि कहाँ पे आप कौन सा वीडियो आप देख रहे थे। वो बात नहीं है। क्योंकि देखो आपने वो बात बोली थी ना, जैसे अमन भाई ने भी मेरे से बात बोली थी, हम पॉडकास्ट में इस चीज़ को डिस्कस किया था हमने, कि जो शॉर्ट है ना वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की जगह ले नहीं पाएगा यूट्यूब में कभी। क्योंकि यूट्यूब को फायदा नहीं है उससे, भाई क्योंकि यूट्यूब को YouTube ऐड दिखानी है। हाँ ऐड हाँ। भी दिखानी है। प्लस यूट्यूब घर है उन लोगों का, जैसे मान लो जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं, सिर्फ हमारा कंटेंट नहीं, हम तो एंटरटेनमेंट वाले बनते हैं। जैसे मान लो मेरे कंटेंट से नॉलेज मिलेगी बट उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। आपके कंटेंट से नॉलेज मिलेगी बट वो नॉलेज जो है वो सुपर हीरो जॉनरा के बेसिस पे है, ठीक है, स्पेसिफिक फील्ड है। स्पेसिफिक फील्ड है। तो वो चीज है। बट यहाँ आईएएस से लेके मतलब यूपीएससी से लेके पूरा छोटे मोटे पेपर तक सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं, सारी इंफॉर्मेशन है। ललन टॉप जैसे चैनल है, न्यूज चैनल हाँ। वगैरह, तो उसको टक्कर देना भाई बहुत मुश्किल है। सही बात है। या- नहीं अब एक 60 सेकंड के वीडियो में आप एक पूरा चैप्टर तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते हो। हाँ, हैं 12th का एक चैप्टर आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो आप आराम से, आपको जो 2-2.5 घंटे लगेंगे तब आप एक्सप्लेन कर पाओगे आराम से। चैप्टर तो एक्सप्लेन नहीं शॉर्ट्स होता में भाई, उसमें पॉसिबल ही भी नहीं है। उसमें भी टॉपिक ही एक्सप्लेन होगा। 12th का ले लो तुम हाँ। इलेक्ट्रिसिटी, तुम पूरा इलेक्ट्रिसिटी 3rd चैप्टर तुम कैसे कर लोगे? तुम किरचॉफ्स लॉ में 2.5 घंटे निकाल लो, क्या करोगे उसमें? बहुत निकाले भाई, 2.5 घंटे क्या, बहुत घंटे निकाले हैं इसमें। अरे मतलब हमने तो वो तो हमारा अलग बात है, बट वो है कि एक्सप्लेन में, एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ। वो 2.5 घंटे तो उसी में चले जाएंगे, मतलब हर आराम से। इसका ये करो, उसके फिर वीडियोस के हाँ। बाद उसमें क्या नाम है, क्वेश्चंस भी ट्राई करके आना है, वो करना है वो। अच्छा, आपका ये जो डिसीजन था उसमें आने का, वीएफएक्स और एनिमेशन में आने का और यूट्यूब पे आने का, इसको घर वालों ने किस तरह से लिया, और खासतौर से पिताजी ने और माताजी ने इसको कैसे लिया? क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंसर्न होते हैं हमारे लिए, तो उन्होंने कैसे लिया इस चीज को? मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था ना, तो उस समय मेरे पास सिर्फ फ़ोन था, पीसी था, लेकिन पीसी मेरे ना तो एक अच्छा ग्राफिक कार्ड भी नहीं था, ना प्रोसेसर बढ़िया था, डुअल कोर का सिस्टम था मेरे पास। तो उस समय मैंने जो है घर वालों को समझाया, ऐसे एकदम इज्जत से बैठा के, हाँ कि पापा ऐसा है, ये पीसी लेंगे, ठीक है, ऐसे वीडियो बनाएंगे, व्यूज़ आएंगे, उसमें पैसे भी आएंगे। आपको लगता है घर वाले इतने से मान जाएंगे? नहीं माने। मैंने 2016 में मेरा यूट्यूब, एक ये भी रीज़न था कि मैंने 2016 में क्यों नहीं स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल अपना, 2017 में स्टार्ट किया। यही रीज़न, मतलब 2000, हाँ यही, सॉरी। तो इन 1 सालों में जो 2016-17 था, घर वालों को समझाने में टाइम गया मेरा 1 साल तक कि भाई यहाँ मतलब कि ऐसा होता है, पैसे मिलते हैं, व्यूज़ भी आएंगे, मतलब थोड़ा लोग जानेंगे अपने को। तो ये सीन बहुत था स्टार्टिंग में।
और स्टार्टिंग का जो टाइम था ना, जब व्यूज आ भी रहे थे, तो घर वालों को व्यूज से क्या लेना देना भाई। उस समय उतना समझाना थोड़ा मुश्किल भी होता था कि व्यूज आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, व्यूज का क्या करोगे, चार डालो व्यूज। क्योंकि ना यूट्यूब के एडसेंस जो है ना, वो मेरी जो है वो 1.5 साल डिले हो गई थी। पता नहीं उस समय यूट्यूब का पॉलिसी बदली थी ना 2018 में, तो उस चक्कर में थोड़ा सीन हो गया, तो समझाने में टाइम लगा। लेकिन जब हाँ थोड़ा मतलब थोड़ा आने लगा रेवेन्यू, उसके बाद से थोड़ा सीन हो गया। अब घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, अब पहले नहीं करते थे बिल्कुल। नहीं, पहले तो यही लगता था ना कि देखो, एक तो इंडिया में यूट्यूब करना मतलब कि क्योंकि आप प्रोडक्शन लगा रहे हो, अपना पूरा प्रोडक्शन का आपका कॉस्ट है, ठीक है, टाइम है आपका, ठीक है, और आप बेसिकली पब्लिक स्पेस में जा रहे हो, तो पहले के टाइम पे तो ये चीज बहुत ज्यादा वो मानी जाती थी कि या तो तुम टीवी पे जाओ, वरना ऐसे ये सब क्या ये जोकर गिरी ये सब मत करो, ठीक है। हाँ, ये सब मत करो, ठीक है। तो उसमें घर वालों को कन्विंस करना कि हाँ हम अच्छा, मैं तो मतलब म्यूजिक से स्टार्ट किया था, तो मतलब घर वालों को उतना कोई टेंशन थी नहीं कि हाँ चलो ठीक है 2 दिन करेगा छोड़ दे। अब उनको ये नहीं पता था बात यहाँ तक पहुंच जाएगी कि रात रात भर पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है। सही बात है। तो उनको ये नहीं पता था कि ये स्कैम भी हो जाएगा। मैंने कहा नहीं अभी तो है, चलेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो घर वालों को फिर जब रेवेन्यू दिखाया उसके बाद भी आज भी कभी पूछते कि बेटा हाँ अब आगे क्या प्लान है। अभी 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 वो आता है क्योंकि हर माँ बाप का होता है कि भले ही तुम जितने मर्जी पैसा कमा लो, जितना मर्जी सेटल हो जाओ, बेटा बस एक बार बैंक पीओ दे देते या फिर एक बार तुम एक सरकारी नौकरी का फॉर्म भर देते, सही रहता। नहीं घर में हाँ मम्मी का था, मेरा मम्मी का अभी भी है कि भाई सरकारी करो, नौकरी करना है। अभी क्योंकि मैं अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो अभी भी घर वाले यही बोलते हैं कि भाई अच्छा आप फुल टाइम यूट्यूबर हो? अभी नहीं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, हाफ टाइम स्टूडेंट हूँ ना, क्योंकि अभी VFX और उसकी पढ़ रहा हूँ। तो हाँ थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग वाला काम कभी कभी होता है, लेकिन स्टार्टिंग में इतना आता नहीं है ना, तो वो थोड़ा बनाना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है तब आता है। तो कुछ टाइम के बाद आएगा, लेकिन अभी तो नहीं है। तो अभी फुल टाइम यूट्यूबर ही समझ लो मेरे को। अच्छा अभी रिसेंटली जो एक प्रीमियर पे बुलाया गया था, ठीक है, प्रीमियर पे बुलाया गया था और काफी सारे क्रिएटर्स को जो है वो इनवाइट आया था। तो एक चीज ये है कि एक तो पहली बात उन लोगों को जो इनवाइट आया उसमें मेरे को तो ऐसा लगा था कि इन लोगों ने मतलब कि इनवाइट किया है तो पैसा वैसा भी देंगे थोड़ा, कि मतलब तुम फ्लाइट का टिकट करके आ जाओ। साला फ्लाइट का टिकट खुद ही करना है, मैं ये कैसा प्रीमियर है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिलेगा ऐसे प्रीमियर पे जाना है कि पैसा आपको सारा खर्चा करना है, रहने वहने का देख लो, मूवी दिखा देंगे, तो ऐसा कभी जाना चाहोगे? अगर 15 दिन पहले आप मूवी दिखा रहे हो, जब बाहर प्रीमियर होता है ना, जैसे अभी थॉर लव एंड थंडर का शायद प्रीमियर हो गया है, होने वाला है, मैंने देखा नहीं ध्यान से कब हो रहा है, शायद अभी बीच में था, शायद होने वाला है। 4 दिन बाद तो मूवी आ जाएगी अब। हाँ नहीं अब तो 21 ऐसे आज हो ही गया है। हाँ। तो अगर 15 दिन पहले अगर अब तुम मूवी दिखाते हो तो जाऊंगा मैं ऐसे करके। अब भाई तुम मूवी एक दिन पहले दिखा रहे हो, मैं एक दिन के लिए अपने 15-20 हजार खर्च करूं, पॉसिबल ही नहीं है। वही यार। और सुना मैंने कि इन्होंने जो है तुरंत दिया था टिकट। हाँ। मतलब ऐसे बोला कि हाँ भाई फोन किया, सबको नहीं, जैसे कुछ लोगों को पहले से बता के रखा था, वो बात रिवील नहीं करूंगा मैं, कुछ लोगों को पहले से मालूम था, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं था। तो अचानक से उनको कॉल आता है कि भाई आना है यहाँ पे, तो वो भाई अब फ्लाइट से अगर आया कोई तो भाई 7,000 रुपये दे के आ रहा है फ्लाइट में, ठीक है, एक बार आना जाना करने के लिए 14,000 ऐसे ही हो गए। हाँ। ट्रेन में भी आया तो भाई तत्काल टिकट लेके भाई एकदम जो है फर्स्ट AC में बैठ के जो है 3,000-4,000 दे के आ रहा है बंदा, तो नहीं, सीन सही नहीं बैठता। तत्काल में तो चाहे जो मर्जी कर लो, आप ट्रेन से तो वहां पहुंच ही नहीं सकते, फ्लाइट ही लेना, मतलब फ्लाइट ही लेना पड़ेगा। हाँ फ्लाइट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट लेना पड़ेगा। दिल्ली से मुंबई की ट्रेन जो है वो शायद आपको दो दिन तो एटलीस्ट चाहिए ट्रेन के लिए। ऐसा नहीं तो ये लोग जो है अगर 1-2 दिन पहले बताएंगे तो फिर तो फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स की बात है। जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए थोड़ा आसान होता है, तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं होता जाना, इतना पैसा लगा कि भाई तुम एक दिन पहले मूवी देखने जा रहे हो। सही, बट ये जो चीज अभी हुई है इससे सुपर हीरो कम्युनिटी को, मतलब जो भी आप लोग अब तक, सचिन भाई ने एक ये बात उठाई थी, मैं जब उनके साथ बात करी थी तब भी ये बात चली थी कि भाई अभी के टाइम पे मार्वल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, बट
स्टूडियो से मतलब ऑडियंस को घर से थिएटर तक लाने में कहीं ना कहीं आप लोगों का हाथ भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, खास तौर से हम्म। मार्वल और डीसी की पिक्चरों में। हाँ। जिस बात को मैं डिनाई बिल्कुल नहीं करता, जिस बात को मैं सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम्म। मैं भी उस क्राउड का एक पार्ट हूँ जो वीडियोस देख के उठकर जाता है वो देख, क्योंकि हाँ। मुझे ब्रेकडाउन्स देखने हैं, मुझे क्या नाम है क्या है, जो थ्योरीज बनती है वो सब भी देखनी है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा चैनल फॉलो कर लिए, अब बहुत हाँ। ज्यादा मतलब वो हो जाता है। बट ऐसे ज्ञान से ऐसे भर चुका है। हाँ। और मेन दिक्कत पता है क्या है, तुम लोग एक दूसरे के चैनल भी नहीं देखते हो, तो हाँ। काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो रिपीट होती रहती है। अब वो, क्योंकि मैं इतने टाइम से सब लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कोई एक दूसरे का चैनल नहीं देख रहा, तो इंफॉर्मेशन रिपीट होना लाजमी है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जो अमन सिन्हा भाई जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो देसी नट ना दे, देसी नट भी दे सकते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे की बातों को वीडियो में भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। मैंने कहा हाँ। हाँ ठीक है, मतलब एक दूसरे की वीडियो नहीं देख रहे तो फिर चलो बढ़िया ही है। नहीं सही में, सच में यूट्यूबर्स जो है ना, मतलब हमारे जो हम जितना सब्सक्राइबर माइलस्टोन कर चुके हैं, उस माइलस्टोन तक आने के बाद नहीं करता है कोई, किसी की वीडियो नहीं देखता। मैं लिटरली मैं किसी की वीडियो नहीं देखता हूँ। तो यही सीन है। सब तो हाँ, ये चीज़ डिपेंड करती है। मतलब ये चीज़ इफेक्ट करती है इस चीज़ को। पॉडकास्ट में हमने बात की थी लास्ट टाइम, अमन भाई आए थे तब भी बात की थी, उसके पहले भी एक और बात की है। तो अमन भाई के साथ हमने बात की कि भाई वीडियो पहले जैसे अपना सीन होता था ना, कि कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी कि इतने टाइम तक वीडियो बनाना है। लेकिन अब इतने सारे कंटेंट क्रिएटर आ गए हैं तो टाइम लिमिट हो गई, जो पहले बनाएगा उसकी वीडियो चलेगी, ऐसा सीन हो गया है। हाँ, अब कुछ जो बढ़िया फ़ैन है जैसे अमन भाई हो गए, देसी नट हो गए, ठीक है, और फिर कॉमिक वर्स पीजे हो गए, इनकी वीडियो लोग देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन फिर भी अब डेडलाइन है कि जो पहले वीडियो बना रहा है भले क्वालिटी कम हो उसकी वीडियो की, लेकिन इन्फॉर्मेशन ले ली। अब एक बंदा कितनी वीडियो देखेगा? आपने भी बोला ना कि सबकी ये होता है, तो बट आपने बोला कि हाँ भाई एक ये बंदा फैक्ट यही बात बोल रहा है। एक फैक्ट ये भी है कि अगर मैं कॉमिक वर्स की वीडियो देख रहा हूँ या अगर मैं हम्म। सुपर सुपर की वीडियो देख रहा हूँ, तो शायद हम्म। कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता बाकियों का, शायद कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सब्र भी कर लूंगा कि मैं इस बंदे की वीडियो ना देख के मैं कॉमिक वर्स की वीडियो देखना ज्यादा पसंद करूंगा, या फिर मैं देसी नर्ड की वीडियो देखना ज्यादा पसंद करूंगा कि ये वाली वीडियो भी रहने देता हूँ। मतलब कि जो बहुत सारी वीडियोस आ जाती है ना, क्योंकि अब ऐसा है कि जैसे आप लोगों के चैनल जाने पहचाने हैं, कई सारे ऐसे चैनल है जो जाने पहचाने नहीं है बट वो रिकमेंडेशन में हम्म। आते हैं। ठीक हाँ। है, हाँ। कई बार तो मैं चांस दे देता हूँ उनको, बट हम्म। हर बार चांस नहीं दे सकते ना, क्योंकि हम्म। ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, जो कि हमें पता सही है कि बात है। कौन कौन से चैनल पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि बहुत टाइम से वो इंफॉर्मेशन हम लोग लेते आए हैं। तो वो चीज हम्म। भी एक एक फैक्टर ये भी है कि जो पुराने फैंस है जो चैनल्स के, वो आके उस चीज को उस चीज के लिए ही वहां पर आते हैं। अब अगर हाँ। मैं जैसे मान लो देसी नर्ड या सुपर सुपर नर्डी न्यूज में हर मंडे देखता हूँ। हर मंडे मेरा 9:30 बजे का फिक्स है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं मतलब नर्डी न्यूज चला के देखता रहता हूँ। तो वो है अमन भाई के ब्रेकडाउन्स वगैरह वो देखता रहता हूँ। तो वो उस टाइम का इन्फिनिटी वॉर का उस टाइम का रिश्ता है उन लोगों से, ये इन्फिनिटी वॉर से बना हुआ है। ठीक है, तो एक चीज ये भी होती है, अब कंटेंट वो है कि बहुत ज्यादा ऊपर से हम्म। जब से शॉर्ट्स आया ना, फोन हाथ से छूटता है। सही बात है। फोन नहीं छूटता, वो एक बार वो करते हैं ना, वो अभी क्या चल रहे थे वो इंस्टा पे रील्स कि वो क्या नाम है मून नाइट वाला, वो एकदम ऐसे ऐसे हम्म। करके उठता है। तो वही है कि शॉर्ट्स में ऐसे ऐसे करो, एक शॉट ऊपर करो, ऐसे करके उठते हैं और टाइम 4 घंटे बीत गया। अरे भाई साहब, सही बात है, सही बात है। शॉर्ट्स क्योंकि ना इंटरेस्टिंग लगते हैं ना लोगों को। अब एक 5 मिनट की वीडियो देख ली किसी बंदे ने, बोला कि हाँ भाई बहुत हो गया आज, है अब सेम वीडियो क्यों देखनी बार। शॉर्ट्स में क्या है, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, ऐसा सीन होता है। इस वजह से जो है शॉर्ट्स देखते ही जाते हैं। यही तो है शॉर्ट्स वीडियो का फायदा, सही क्योंकि बंदों को जो है हर, अब देखो यूट्यूब पे ना क्या है कि क्वालिटी कंटेंट कंटेंट जो है वो कम चलता है, लेकिन जो बंदे जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाते हैं ना एक साथ। अब जैसे मैं क्या कर रहा था बीच में कि मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा था बीच में, ठीक है, क्लिप जो है थोड़ी बहुत यूज़ करता था, तो उस चक्कर में क्या हो रहा था कि रिटेंशन थोड़ा कम हो गया था। अब लोग देखें, अब लोगों को कुछ नया नहीं दिखे तो वो देखेंगे नहीं। लेकिन आप हर सीन में कुछ नई नई चीज़ें डाल रहे हो ना,
तो वो चीज़ जो इफेक्ट करती है और उससे रिटेंशन बढ़ता है। तो इसलिए शॉर्ट्स है 60 सेकंड में जो है, हर 60 सेकंड में नई चीज़ नई चीज़ नई चीज़, तो बस वही है फायदा इस चीज़। इस खाने के तौर पे अगर इसको लें तो कई बार ऐसा होता है ना, कुछ दुकानें बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं, हाँ तो पहले तो उनकी क्वालिटी होती है, बाद में जब क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है तो सालों की क्वालिटी गिर जाती है। हाँ वही वही होता है। वो रियल और वर्चुअल वाला केस आ जाता है फिर। हाँ तो भाई हम्म, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। अब जैसे आप वीडियो बना रहे हो, मम्मी पापा का आपने बताया कि एक टाइम पे कैसे कैसे करके बनाया गया था, हम्म, अभी के टाइम पे क्या गलती से कभी आपकी वीडियो सामने चल जाती है, या कभी ऐसे रिव्यूज वगैरह आते हैं कि ये ठीक है? क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा आता है कि मेरी वीडियोस पे मम्मी पापा का, ये मम्मी का बहुत बेसिकली आता है कि हम्म। कौन ही देखता है ये। हाँ बात है, ऐसा होता है वैसे, लेकिन वैसे मेरे साथ नहीं हुआ है। मतलब देखा है और लोगों ने कुछ बताया है, तो हाँ क्या है मेरे घर में सीन ना कि मैं इकलौता बेटा हूँ, ठीक है, इसलिए अप्रिसिएट करते हैं हर चीज़ को। तो स्टार्टिंग में नहीं करते थे जब रेवेन्यू नहीं आता था, तो अब आ रहा है तो उनको लगा कि भाई भाई कमा रहा है भाई बंदा, चलो ठीक है, हैं ऐसा हो गया। तो अब जो है ना पूरे खानदान को मेरे पता है कि हाँ भाई बंदा वीडियो बनाता है चैनल है। मेरे जो जो छोटे चैनल्स हैं ना, जहाँ पे मैं सेकेंडरी वीडियो बनाता हूँ, गेमिंग वाले हो गए, जैसे रिव्यू वाले हो गए, सबके बारे में पता है सबको। मतलब यूट्यूब वालों को नहीं पता है खुद, लेकिन यहाँ पे पता है सबको। तो अब कभी वीडियो चल जाती है, मैं कभी जाता हूँ, कभी देख रहा हूँ मैं टीवी पे मेरी वीडियो लगा रखी है, मैंने क्यों लगा रखी है यार? मेरे वीडियो से क्या मिल जाएगा? है उनको मार्वल डीसी तो समझ में आने वाला नहीं है। सही 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 सही। हाँ तो होता है, थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। वो चीज एक अलग मोटिवेशन हो जाती है। वो चीज मोटिवेशन देती है। मेरी ये वाली वीडियोस तो किसी के समझ नहीं आती, क्योंकि सुपर क्रिएटर्स को क्या ही समझ आएगी। हाँ वो तो मेरे को ही हाँ बातें समझ आती है, तो वो वीडियो चला, मैं बोलता हूँ तुम चला के छोड़ दिया अगर वॉच टाइम आ जाए। हाँ कोई बात नहीं, वहां से वॉच टाइम आएगा, देख वो चीज। नहीं, अपने पॉडकास्ट जितने होते हैं ना, इनमें अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो ना किसी को, तो कर सकता है। जैसे आप आपकी मेरे पॉडकास्ट में तो खैर हमारी बात हो रही है, आपकी मेरी बात हो रही है। जैसे हम नॉर्मल पॉडकास्ट की बात करें, जहाँ पे मार्वल डीसी कंटेंट की बात करते हैं, तो अगर किसी ने मार्वल डीसी देख रखा है तो उसके लिए सही है, लेकिन नहीं देखा उसके लिए भाई काला अक्षर भैंस बराबर। वही करिए, अक्सर बहस बराबर पूरा वही वही चल रहा होता है मामला उसमें। क्योंकि मार्वल और डीसी के फैंस जब, जैसे मान लो साइंस के बंदे भी अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो अंदर तक घुस के बात करना पसंद करते हैं ना। और जब तुम एक चीज के अंदर घुस गए हो तो फिर तो अनाड़ी बंदा कैसे जानेगा यार? हाँ सही बात है। एकदम अनाड़ी बंदा कैसे जान देगा कि भाई कैसे हुआ क्या हुआ? हाँ अब एमसीयू और जितना भी ऐसे इतना वास्ट हो गया है ना। अब स्टार वॉर्स का देखो, स्टार वॉर्स में फॉलो करता था, लेकिन अब मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अभी ओबी वैन केनोबी की सीरीज चल रही है, तो हर चीज़ को फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है ना। अब आज कोई बंदा आया है, क्योंकि नई जनरेशन का अगर माने तो, अगर कोई बंदा आज आया है और उसको अगर अपन बोलते हैं कि भाई तुम मार्वल का देखो, उसने एक मूवी देखी, भाई चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंड गेम देख क्या समझ में आएगा उस बंदे को? ये मैं बोलूँगा पहले इन्फिनिटी वॉर देख लो, हैं वो बोलेगा इन्फिनिटी वॉर भी देख लो, उसके पहले क्या हुआ भाई? तो उसको स्टार्टिंग से आयरन मैन 1 2 3 स्टार्टिंग के फेज 1 की जितनी वो देखनी पड़ेंगी। तो ये चीज हो गई है, अब हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, नए लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है ये इतनी सारी देखना। अब उनका स्पेस में आना बहुत बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है कि यहाँ अब नहीं, सबके लिए नहीं है। अब जो मूवीज के जिसके वो पास है ना, टाइप के हैं, टाइम हो ना, वो आ सकता है, वरना इस तरफ तो अब फिर सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया, अब एक रात में कंप्लीट नहीं नहीं ऐसा क्या होगा। है ना, एनीमे को देख लो, एनीमे में 1000 एपिसोड होते हैं, फिर भी नए लोग देख लेते हैं ना कुछ टाइम के बाद। जैसे कि पता नहीं, नाम नहीं याद है मेरे को, वन पीस, यस वन पीस जो है, वन पीस में 1000 कुछ एपिसोड्स हैं, अब वो लोग देखते हैं 1000 एपिसोड्स। तो ऐसा है, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। मैंने खुद नहीं देखे 1000 एपिसोड्स, मेरे को खुद इतना पसंद नहीं है। मैं शायद एमसीयू को अभी स्टार्टिंग से फॉलो नहीं करता होता ना, तो मैं भी नहीं देखता इतनी सारी ये जो है मूवीज। सही यार, इन्फिनिटी वॉर ने एक जो है वो एमसीयू पूरा का पूरा बेच दिया मतलब कि अपने आप को पूरा उसने सेल किया और बहुत अच्छी मार्केटिंग करी थी। मतलब जो इन्फिनिटी वॉर ने मार्केटिंग करी थी, क्योंकि लोग जानना चाहते थे फिर कि ये कहाँ से आए कैसे आए। क्योंकि मैं जब इन्फिनिटी वॉर देखने गया था ना, तो मैंने देखा भाई साहब रेड स्कल को देखा, मैंने कहा मैं इसको तो जानता ही नहीं है, कौन है भाई?
क्योंकि मेरे को ट्रेलर अच्छा लगा था, मैं इसलिए मूवी देखने गया था। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि ये मार्वल है कि क्या है। मैं यार मैं फिर बोलता हूँ तो फिर तुम लोग को गुस्सा आ जाता है। मैं उस पर सोच रहा था कि ये सुपरमैन क्यों नहीं आ रहा। मतलब वही है ना कि ये मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था कि मार्वल और डीसी भाई अलग अलग होते हैं। सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश, ये सब चीजें जो है वो अलग चीजें हैं, और जो वो सब चीजें हैं क्या नाम है, अलग है वो सारे कैरेक्टर्स अलग है। अच्छा ठीक है, मतलब ऐसा क्यों है? फिर कह रहा है भाई ये स्टैन ली के बनाए कैरेक्टर है, ये अलग दुनिया के कैरेक्टर है, ये अलग कंपनी के कैरेक्टर। मैंने कहा अच्छा कंपनी से भी होते हैं ये, बस सही है सही। अच्छा इस चीज पे ना सारे सुपर क्रिएटर्स भड़क जाते हैं, बट मैं ये एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, नॉर्मल ऑडियंस जो है वो मेरे जैसी ही है, नहीं पता किसी को, नहीं पता। 2018 में वैसे ही पता नहीं था, सही बात है। 2018 में इन्फिनिटी वॉर में अपने एक दोस्त को लेके गया था दिखाने के लिए, खैर 2 दोस्तों को लेके गया था, उसमें से एक थोड़ा बहुत जानता था इसलिए उसने आलतू फालतू सवाल पूछे नहीं। दूसरा बंदा जब पूछ रहा है भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैंने बोला भाई ऐसा हो रहा है सर। मैं उसको पूरे मूवी टाइम उसको समझा रहा था। एक और बात बताओ और गुस्सा आएगा। हाँ हम मूवी एंड होते ही वहां से निकल गए। भाई तुमने घोर पाप कर दिया। मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है, कह रहा भाई मार्वल वाले लास्ट के लिए कुछ बचा के रखते हैं, रुक जाओ। हमने कहा भाई चलना, मूवी खत्म हो गई ना, चल गोलगप्पे खाएंगे बाहर चल के, क्या है समोसे खा रहा है। ये चीज कई बार हुई है, अब नहीं होती। अब क्या है ना कि अब थिएटर में बैठोगे ना, अगर मार्वल मूवी देखने जा रहे हो तो ज्यादातर लोग बैठे रहते हैं, ज्यादातर लोग। लेकिन एंड गेम तक ये हुआ है, एंड गेम में खैर वैसे कोई पोस्ट क्रेडिट सीन था नहीं शायद, उसमें कुछ नहीं था। उसमें वो बल्कि नोटिस देते थे वो कि इसमें कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, तो जिसको नहीं पता पोस्ट क्रेडिट सीन क्या होता है तो वो तो खैर क्या ही है, क्या मिस कर दिया हमने पता नहीं। बट जिसको पता है वो फिर बंदे वो देखते हैं कि भाई पोस्ट क्रेडिट सीन जो होता है वो नहीं है इसमें, नहीं है तो नहीं। पहले मैं पहले अकेला बैठा रहता था, मेरे साथ एक दोस्त हमेशा जाता था, वो और मैं बैठे हैं, मेरा दोस्त बोल रहा है कि भाई क्यों बैठा कर रखा है मेरे को। मैं बैठा हुआ भाई, पूरा थिएटर खाली है, वो थिएटर के जो वो होते हैं ना स्टाफ, वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं। मैंने बोला भाई कोई पाप कर दिया क्या मैंने? ऐसी फीलिंग आती है। फार फ्रॉम होम भी हम लोग जब देखने गए थे ना, तो मैं अपने साथ एक को लेके गया था, मतलब उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, एक तरीके से दोस्त टाइप में है। तो वो भाई मूवी खत्म हुई, मिस्टीरियो ने रिवील कर दिया। तो जब मिस्टीरियो ने पोस्ट क्रेडिट में रिवील किया था क्या? हाँ पोस्ट क्रेडिट में रिवील। हाँ तो फिर वही मूवी खत्म हो गई, उसके बाद भाई साहब सब उठ के जाने लगे। मैंने कहा तुम बैठो, मैं कहा जब तक ये मूवी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। फिर देखा एक मिड क्रेडिट सीन आता है, वो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, वो कह रहा है अरे यार तुझे क्या सब पता? मैंने कहा भाई मार्वल की मूवीज में होता है ये। उसके बाद फिर हम भी वो हो गए कि हाँ चलो ठीक है ये बढ़िया है। हाँ अब तो सबको पता चल गया, अब तो सभी लोग बैठे रहते हैं। सही। तो भाई शेमलेस पीपल पे दोबारा आते हैं। शेमलेस पीपल की पॉडकास्ट जो है वो भी 15 अप्रैल को स्टार्ट हुई, ठीक है। हाँ। तो किस एम से स्टार्ट हुई थी, कुछ उसके बारे में? एम था हमारा पॉडकास्ट का, हमने अकेले स्टार्ट तो किया था, लेकिन प्लान था ना कि हम जो है आगे जो है बुलाते रहेंगे। मतलब हम जैसे कि मैन ऑफ कल्चर में क्या है कि वो लोग जो है खुद ही करते हैं मोस्टली 4 एपिसोड पे बुलाते हैं। हाँ हमारा क्या था कि हमको हर एपिसोड किसी गेस्ट के साथ ही करने थे, तो अभी भी हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि अब वीक में अगर 2 पॉडकास्ट आएंगे, प्लान किया है हमने, तो वीक में एक दिन किसी गेस्ट को बुलाएंगे, एक दिन हम पॉडकास्ट करेंगे। वीक में 2 पॉडकास्ट झिक जाओगे भाई, बहुत गंदे झिक जाओगे। क्योंकि एक्चुअल में मैं तो हर बार नए गेस्ट के साथ कर रहा हूँ, तो मेरा वाला पॉडकास्ट में मैं झिकने का थोड़ा मतलब मेरा ये कम हो जाता है, क्योंकि नए गेस्ट के साथ जब आप करते हो ना तो वो मोनोटोनस नहीं रहता। और मैं मतलब 2 तरीके से करता हूँ, एक आप लोगों के साथ चल रहा है, दूसरा साइंटिस्ट के साथ चल रहा है, तो उसमें उतना मोनोटोनस नहीं होता। तो वहाँ अलग चीज चल रही है, यहाँ अलग चीज चल रही है। बट अगर आप लोग एक साथ 2 पॉडकास्ट करोगे ना हफ्ते में, छिक जाओगे। या तो एक काम करो, एक हफ्ता एक। आपके फैंस मेरे को नीचे गालियां देंगे कि साले अगर वो कर रहे हैं 2 हफ्ते में तो करने देना, तुझे क्या दिक्कत है। बट मैं वही बता रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट फिर वो होता है ना कि उस पर असर आता है। और
बातों पे असर आता है और सचिन भाई पे असर आता है कि उन पे लगाम रखना बहुत जरूरी है। अरे भाई अभी साला मोस्टली सेंथ को पागल जी बोल दिया। भाई अमन भाई ने बोला कि भाई बवाल कर देंगे लोग हैं, मोस्टली से इनके वीडियो वो चली गई तो। वो नहीं है, वो क्या नाम है, ड्यून में कौन सा लौंडा है वो ड्यून का हीरो कौन है, जेंडेया के साथ जो आता है, टिमोथी टिमोथी करके हाँ नाम है ना हाँ हाँ, तिमोथी तिमोथी, यस 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 यस। उसका हाँ उसका रेफरेंस हाँ दे रहे थे, कह रहे यार वो हाँ बंदा है ना, वो बंदा है ना, अरे यार उसकी जूते जैसी शक्ल है। मैं है मैं कैसे कैसे एग्जांपल देते हो यार। कह रहे यार, मैंने कहा यार भाई ये बहुत गंदे एग्जांपल देते हो। हाँ नहीं, सचिन भाई को थोड़ा समझाना पड़ेगा भाई, थोड़ा कंट्रोल। हाँ सचिन भाई ने खुद ही बोला है कि भाई मैं फ्लो में निकल जाता हूँ भाई। हाँ, इसलिए उनके साथ कभी लाइव नहीं की जा सकती ना, मतलब लाइव हाँ वैसे नहीं वैसे नहीं। लाइव नहीं की जा सकती। देखो हम्म इस बात को सचिन भाई भी जानते हैं, इस बात को हम भी जानते हैं। और सचिन भाई की जुबान कैसी है वो उनके साथ रहने वाले बंदे जानते हैं। दिल के साफ हाँ आदमी है, ऐसे दिल में किसी के लिए हाँ ठेस नहीं बचा रखा। बट ये है कि यार हाँ। थोड़े वोकल है, तो उस हिसाब से गालियां दी थी उन्होंने जब हम शादी में नहीं गए थे ना। तुम्हें साला देख मेरे को भी दी थी। कि तुम्हें सालों देख लूंगा। मैं मैं सही मैं बात सुपर सुपर की ओट में छिप गया था। मैंने कहा इन्हें गालियां है। पड़ने हाँ। दो, मैं चेप रहूंगा। हाँ, सही बात है, अब कोई नहीं आया था, उनको शायद बुरा लगा होगा ना। कोई नहीं यार आया था, एक बंदा गया था शायद, कोई बता रहे थे वो, और कोई नहीं गया था। नहीं, वो है, उन्होंने मुझे भी बुलाया था, उन्होंने अमन भाई को भी बुलाया था, सबको बुलाया था। पर वही है यार, मैं एग्जाम वगैरह में फंस गया। मैंने कहा यार हम्म अभी तो नहीं जा पाऊंगा। उसके बाद फिर हम्म मैंने कहा कि गालियां खानी पड़ेगी यार। हम्म अगर थोड़ा बहुत ये होता ना कि थोड़ा सैटरडे वगैरह को पड़ जाती तो छुट्टी का दिन था, चला जाता है। फ्राइडे को पड़ रही थी, हाँ। ऑफिस से आने के बाद वो पूरा बंदा नहीं फ्रस्ट्रेटेड। नहीं, मैं खुद एग्जाम में उस समय बिजी था यार, मैं खुद नहीं आ पाता, आप इसीलिए कहाँ नहीं रहे? गया मैं। अच्छा, आप मतलब हम्म वहां से डायरेक्ट फिर आते ना, घर से डायरेक्ट हाँ आते, घर से डायरेक्ट आते। हाँ, मैं घर से रांची डायरेक्ट आता, तो पॉसिबल भी नहीं था ना इतना लंबा आना। हाँ यार, उसके लिए फिर खैर बताया तुम्हें उन्होंने 1 महीने पहले ही था, वो दूसरी बात है। सचिन भाई पॉडकास्ट में पार्टनर बदलना है तो बताओ। कौन है वो जो आया था? पता चले अगले पार्ट से भाई दिखेगा नहीं बंदा। बॉयकॉट। हाँ। यार पर तुम लोगों से मेरे को एक शिकायत है, और अजीज भाई से भी, जाके उनको, अजीज भाई को बता देना। मैं साला जनवरी से उनको बोल रहा हूँ कि भाई पॉडकास्ट करते हैं, अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। कह रहे हाँ करेंगे 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 करके, और वो कह रहे कि हाँ ठीक है तुम्हारे चैनल पे आके फेस रिवील कर देंगे, और मतलब ऐसा होगा कि जब हाँ बाद में होगा तो उधर ही फेस रिवील कर देंगे। मैं अपने सेटअप पे काम कर रहा हूँ। मैंने उनको बहुत बार पूछा, फिर मैं देख रहा हूँ शेमलेस पीपल पे भाई साहब आके बैठे हुए। मैं कहीं दिल से बुरा लगता है भाई। दिल से बुरा लगता है भाई। नहीं, अजीज भाई का क्या सीन है ना, बहुत बिजी रहते हैं, मतलब रात रात भर वीडियो बनाते हैं, इतने सारे नहीं चैनल यार, हैं एक तो मतलब हम्म। वो बंदा मतलब ऐसा है कि चैनल उनके भले ही जितने मर्जी हो, पर हर दिन की 3 वीडियो लाना बहुत मुश्किल है। डेडिकेशन ब्रो, डेडिकेशन है। रात भर वो बैठ के वीडियो बनाते हैं, दिन में सोते हैं। वो दूसरी बात है, लेकिन रात भर वीडियो बनाते हैं वो बैठ के, तो इसी वजह से उनको टाइम मिल नहीं पाता। हम हमको भी पॉडकास्ट सुनना पड़ता है ना, मोस्टली टाइम अजीज भाई की वजह से डिले होता है, क्योंकि अजीज भाई दिन में सोते हैं, ठीक है, तो हम दिन में फ्री होते हैं। अब दिन में वीडियो बनी नहीं, रात में सचिन भाई गायब, कभी मैं गायब, बस खत्म। मैं शाम को जिम जाता हूँ तो भाई 9 बजे तक मैं वहीं रह जाता हूँ, 4-5 बजे से, तो वही सीन होता है। सही 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 सही, बढ़िया। अच्छा, सुपर क्रिएटर अगर नहीं होता तो, कि सुपर हीरो कम्युनिटी के पार्ट नहीं होते, फिर कोई और क्या यूट्यूब चैनल चलाते गेमिंग और सुपर हीरो? गेमर होता, गेमर ही होते, डायरेक्ट बोल दिया। गेमिंग भी हटा दो अगर मैं,
गेमिंग और सुपर हीरो हटा दें तो फिर ये जो कॉमेडी वाइन्स वाले वीडियो होते हैं वैसा होते हैं, अब वो भी हटा दें तो फिर वीएफएक्स वाले होते हैं। नहीं, कॉमेडी VFX के वाइन्स वीडियो वगैरह में वाला सही मामला है। फिर फिर कॉमेडी वाइन्स वगैरह अगर मामला होता तो फिर वीडियो में भी ह्यूमर होता अपनी। एक जो वीडियो में ह्यूमर में, हाँ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होती है उनमें अलग ह्यूमर होता है। मतलब जो एक आपने एक पहले पॉडकास्ट में आप लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि आजकल हम फनी नहीं है हाँ बोले। फनी वगैरह की बात, मेन दिक्कत यही आती है यार। अमन भाई का एक सटल सा ह्यूमर है, ठीक है, वो कभी भी अमीश भाई का सटल सा ह्यूमर है, ठीक है। पीजे, बादल, मोहित भाई, ये तीनों तो मतलब इनका ह्यूमर दिखाई देता है। इनका ह्यूमर दिखाई नहीं देता अमन भाई का, अमीश भाई का, बट वही है कि हाँ उनकी वीडियोस में भी ह्यूमर है तो और तगड़ा वाला है और सटायर मारते हैं गद्दे वाले। सरकाजम हाँ सरकाजम मारते हैं बहुत गद्दे वाले। हाँ, हाँ भाई साहब, यही चीज तो बढ़िया लगती है। बहुत बहुत बढ़िया लगता वीडियोस में कॉमेडी करना और स्क्रिप्ट में कॉमेडी करने में अंतर होता है। है। हाँ, वीडियोस की वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑन द वीडियो में स्पॉट कॉमेडी डाली जा सकती है, ऑन द स्पॉट हाँ। डालनी पड़ेगी ना फिर। नहीं, मेरे को जो है ना डायरेक्ट बात करना पसंद है कि भाई इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब वही चीज को अब कान को भाई इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात बराबर होती है। लेकिन अगर तुम थोड़ा इधर से घुमा के पकड़ रहे हो तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई कॉमेडी कर रहा है। तो मैंने कॉमेडी ट्राई की है लेकिन वो हो नहीं पाता हर वीडियो मेरे से। सही हाँ सही। अच्छा, अब बढ़ते हैं थोड़ा पॉडकास्ट के एंड की तरफ क्योंकि 12 बजने वाले, मेरे को जरूरी हाँ काम से सोने जाना है। ठीक है, हाँ, तो जल्दी काम कर लेना आप। पॉडकास्ट को हाँ थोड़ा एंड की तरफ लेके चलते हैं। तो अब एक छोटा सा रैपिड फायर जो है वो हम खेलेंगे, ठीक है। और उसमें रैपिडली स्लोली स्लोली जो है वो सवाल आएंगे, उसका आप स्लोली रैपिड फायर करेंगे, ठीक है। इसको मैं स्लो रैपिड फायर बोलूँ, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो प्राइम सवाल है कि कहाँ आप जाना ज्यादा पसंद करेंगे, कॉफी विद करण या अ फ्लाइट विद कुणाल कामरा? अच्छा, ये तो अचानक से बोलने वाला है ना। नहीं, कॉफी विद करण तो यार सोचना पड़ेगा यार, मैं दोनों ही जगह जाना पसंद नहीं करूंगा। नहीं यार, एक जगह तो जाना पड़ेगा, एक जगह जाना। चलो कॉफी विद करण चलते हैं। कॉफी विद करण, ठीक, चलो हाँ। बढ़िया। कामरा भाई, काउंट डाउन, काउंट इट डाउन। मैं कुणाल कामरा को जब पॉडकास्ट में बुलाऊंगा तो उनसे भी यही सवाल पूछूंगा। हाँ अच्छा, नहीं कॉफी विद करण में क्या है कि ना थोड़ा सा मतलब जाके थोड़ा अपना जो रोस्टिंग वाला चीज है थोड़ा बाहर आ जाएगी, क्योंकि सारे लोग वहां जाके रोस्टिंग ही करते हैं। सही, तो हाँ सही 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 सही। अच्छा, फेवरेट न्यूज एंकर? न्यूज एंकर में कोई किसी का फेवरेट कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ एक बंदा है, ये इस पे आता है एनडीटीवी वाले। ट्रिक क्वेश्चन। हाँ, एनडीटीवी वाले हैं ना। अच्छा, रवीश कुमार। यस, ये तो मतलब वही है। एक वो सटल वाली बात होगी। खैर खैर, हाँ अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे तो पूछता है पॉलिटिकल भारत, वे में। पूछता है भारत। How can you dislike him? He is the most entertaining. और क्या यार दिमाग फाड़ देता है वो आदमी। उसका वो मीम जो चलता है ना, कुछ भी वाला, हाँ। सबसे खतरनाक। अच्छा, फेवरेट इंस्टाग्राम मॉडल? इंस्टाग्राम मॉडल? मैं इंस्टाग्राम में मॉडल्स नहीं देखता। भाई ये जो तुम कह रहे हो ना बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। सच्ची में नहीं देखता। तो चलो फेवरेट एक्ट्रेस बताओ। हॉलीवुड बॉलीवुड? कोई भी। हॉलीवुड में पता नहीं, थोड़ा मतलब ऐसा है कि बचपन से क्या स्ट्रेंजर थिंग्स के टाइम से क्रश है मिली बॉबी ब्राउन के ऊपर। तो सही सही, क्या बोल रहा है। और बॉलीवुड? हाँ, बॉलीवुड में ऐसा कोई है नहीं यार, मतलब कभी सोचा नहीं। अरे हाँ। थोड़ा बहुत कृति सानून पे है, थोड़ा बहुत, सही, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। हमारा कृति खरबंदा पे एक नंबर। कृति खरबंदा, पूजा हेगड़े, यार छोड़ो, लिस्ट बन जाएगी। हाँ
लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी लंबी निकलेगी, फिर एक्सेल पे टिक करना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके। हाँ ये बढ़िया ऐसा। अच्छा, फेवरेट ऐसा फूड जो कभी भी खाया जा सकता है? कभी भी मतलब कि आप कभी भी खा सकते हो, जब दे दो खा जाओ। पाव भाजी। पाव भाजी, बढ़िया यस बढ़िया। हाँ चलो पाव भाजी बेटर है। नहीं, क्या बोलने वाले थे बताओ। नहीं मैं कुछ और सोच रहा था, मैंने सोचा कि चलो पाव भाजी ठीक है। सही। कभी ऐसा काम किया है कि मतलब ऐसे फेक आईडी से किसी को सर्च किया है? मतलब हाँ किया है, सर्च किया है। स्टैक तो मतलब कौन थी वो मोहतरमा? मतलब ऐसा कुछ खास स्पेशल नहीं थी। खैर अब मैं अपनी मेन आईडी से भी करता स्टॉक तो कौन सा फर्क पड़ जाता। मैंने लड़की की आईडी बना के किया था। नाइस ताकि जो है फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए जल्दी से। नाइस। लड़के का नाम देख के तो होती नहीं। सही बिल्कुल भाई, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। ये स्कैम भी पुल ऑफ किया है। अच्छा, अंजल प्रिया। देसी नट या सुपर? ये कैसा क्वेश्चन हुआ? ये गलत क्वेश्चन है। ये कंट्रोवर्शियल है बॉस, ये कंट्रोवर्शियल है। देसी नट या सुपर? कंट्रोवर्शियल तो है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है। और देखना ये क्लिप मैं डालूंगा व्हाट्सएप पे दोनों को। अरे भाई ऐसा नहीं करना। मैं तो पता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं दोनों को चूज करूंगा। दोनों ही फेवरेट है मेरे, सच बताऊं। ऐसा वो एग्जाम में वो टिक जेई वाले में आता है ना कि ABC मतलब A and B दोनों हैं, तो बोथ A and B। काफी सटल तरीके से निकल गए, काफी तो भाई बहुत ज्यादा मजा आया आपके साथ बात करके और पॉडकास्ट करके। होपफुली दोबारा जब हम करें तो पार्ट 2 करें, मतलब इसका एक और वर्जन करें, ठीक है? ऐसा ना हो कि मतलब ये वाला पार्ट ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो तो मेरे को दोबारा ये वाला सारी बातें जो है वो करनी पड़े, ठीक है? क्योंकि मैंने OBS में किया तो है, अब मुझे नहीं पता वो कैसे रिकॉर्डिंग तो मैंने लगा दी थी, पहली बार कर रहा हूँ ना, तो क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आज बहुत मजा आया भाई, और अपनी जो है आधी रात हमको देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है? आधी रात बिल्कुल आधी रात भाई, आधी रात होने वाली है, आधी रात। हाँ 12 बजने वाले। हैप्पी बर्थडे हो जाते हैं। अभी सोहेल भाई का बर्थडे है यार, सोहेल अहमद चौधरी अपने आज क्या है, अच्छा 56 हो रहे हैं, तो उनको कॉल मैसेज करके ही सुनेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दोबारा मिलेंगे, दिल्ली आओगे जब दोबारा मिलेंगे, ठीक है? और दिल्ली हाँ अभी मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा, डेट नहीं बताऊंगा यहाँ पे। ऑन दैट नोट लेट्स फिनिश दिस पॉडकास्ट, और अगली बार मिलने का वादा लेके इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की अपील कर दीजिए एक बार हमारे ऑडियंस के लिए। ऐसे देखो, अरे किस साइड से? इस साइड से सीधा होगा ना तुम्हारा, आपके साइड में। हाँ तो देखो, ऐसे लाइक बटन को दबा देना। कौन सा कलर का होता है? ब्लैक होता है, उसको जो है व्हाइट कर देना, ठीक है? और लाल वाले बटन को जो है रेड होता है, उसको जो है ग्रे कर देना। कलर बदल गए हैं, पहले अच्छा लगता था कि सफेद को लाल को सफेद कर दो, है ये इसको नीला कर दो। अब कलर बदल गया है, तो अब सब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। अब सब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। मोस्टली लोग डार्क मोड ही यूज करते हैं, तो मेरा भी डार्क मोड में ही चल रहा है। हाँ सही। तो भाई मजा आया आपके साथ। तो मस्त जो है वीडियो को, चलो मैं ही दे देता हूँ कि भाई इनके वीडियो को जो है सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। हाँ, वीडियो को जो है लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। फिर मैं किसी दिन अपन जो है दोबारा से पॉडकास्ट कर लेंगे, या फिर हम इनको बुला लेंगे अपने पॉडकास्ट में, और क्या। तो चलो फिर सुपर एक्सपोज देखते हैं। मैन ऑफ कल्चर पे तो नहीं, क्या शेमलेस पीपल पे आएंगे हम। बिल्कुल आएंगे, देखते रहो। तो चलो सुपर एक्सपोज की तरफ से गुड बाय, मिलते हैं किसी और दिन। बाय।